चले सर। सो सर मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? ग्रेट। सो टीम देखो, जैसा कि हम थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, क्योंकि जो भी न्यू पर्सन रहेंगे उनको कंफर्टेबल होगा कम्युनिकेट करने में। बेसिकली मेरा नाम सौरभ यादव है। बेसिकली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम स्टूडेंट। अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है एंड राइट नाउ मैं एसबीआई बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड बात करूँ इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में, मुझे अराउंड 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है एंड अभी मेरा यही विजन है मैं आगे यूथ को और इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करा सकूँ। तो जैसा कि कल हमने एकदम अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लिया था कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है और इनविटेशन कैसे किया जाता है। ये हमारा ऑलमोस्ट एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर हो गया था। एंड आज जो हम चीज सीखने वाले हैं ये है कि आप किस तरीके से सामने वाले को फॉलो अप कर सकते हो। हल्का सा मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा किस तरीके से आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, और लास्ट में मैं आपको एकदम कंप्लीट स्क्रिप्ट दूंगा कि किस तरीके से आप क्लोजिंग कर सकते हो। तो मैं आप सभी को बोलूंगा प्रॉपर बुक पेन नोट्स बनाने के लिए बैठिएगा, एक प्रॉपर अच्छे से एरिया में बैठिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें मिलेंगी। तो उसके पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअल में फॉलोअप होता क्या है, क्योंकि जो हम पहला चीज डिस्कस करेंगे फॉलोअप, मैं आपको इस बार छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जैसे मैंने कल किया था। बट आज वाले में आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आज वाले में ना आप एकदम रियल बेस्ड मिलने वाला है। इसमें आप कुछ कैरेक्टर्स में आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ जो मैं आपको फॉलोअप के थ्रू और इंपॉर्टेंस फॉलोअप का उसमें समझ में आएगा। सबसे पहला मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है साहिल है वो भी है, फिर विशाल जी भी हैं और लास्ट में सौरभ सर भी हैं। तो ये पूरा आपको एक कैरेक्टर में पूरा एक सीनरियो समझ में आएगा और इस सबको फॉलो अप कितना इंपॉर्टेंट है आप इस टॉपिक को रिलेट भी कर पाओगे। तो प्रॉपर बुक पे लेके बैठेगा। देखो मैं आपको ये समझाता हूँ, कभी भी फॉलो अप एक पार्ट नहीं है, फॉलो अप एक प्रोसेस है। आपको कोई भी चीज समझने पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो है क्या। तो फॉलो अप एक पूरा प्रोसेस है। कैसे देखो, इनविटेशन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग हम कितनी बार करते हैं एक पर्सन का? सिर्फ एक बार करते हैं। तो वो क्या, वो पार्ट है। इनविटेशन आप कितनी बार करते हो? एक बार। अब जो कॉल आपने इनविटेशन लिया, क्या सेकंड टाइम सेम पर्सन को इनविटेशन कॉल ले सकते हो? नहीं। आप इनविटेशन कॉल एक बार लोगे। तो वो क्या है, इनविटेशन एक पार्ट है। लेकिन फॉलो अप एक बार नहीं होता है, फॉलो अप कंप्लीट एक प्रोसेस है। क्लोजिंग एक बार बोल सकते हो कि हम एक पार्ट बोल सकते हैं, क्लोजिंग सिर्फ 2 या 3 बार करने की ट्राई करोगे। लेकिन फॉलो अप एक पूरा प्रोसेस है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होता है, जो कंटिन्यू चलता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई एकदम? आप सब साथ में हैं, हम सब कोई आगे पीछे से नहीं छुटा है। यहाँ तक सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया जिसका जो चीज आज हम सीखने वाले हैं। यहाँ तक हम साथ में, तो मैं आगे बढ़ूं? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं फॉलो अप। अब देखो, आपने इनविटेशन किया, प्रोस्पेक्टिंग के बाद आपने इनविटेशन किया, उसको आपने हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन भेजा। हमने एक मॉर्निंग का उसका टाइम लिया था, अगर हमने इवनिंग में प्रेजेंटेशन भेजा था तो हमने उसके मॉर्निंग में टाइम लिया होगा कि मॉर्निंग में इतने बजे कंफर्टेबल होकर कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो जिस टाइम पे आपने उसके आपने टाइम लिया उस पर्सन के, हमने 10 बजे, तो मॉर्निंग में आप 10 बजे कॉल करोगे। तो देखो कॉलिंग पे सबसे पहले देखो आप मेन मुद्दा में स्टार्ट करो। हम 1 से 2 मिनट थोड़ा सा उसके बारे में जान लो। समझो आपने उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल किया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो मेरे सामने सौरभ सर है तो मैं सौरभ जी बोलता हूँ। तो सौरभ जी कैसे हो आप? एकदम कॉन्फिडेंस में बोलूंगा, सौरभ जी कैसे हो आप? तो हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट। और घर पे सब कैसे हैं, मम्मी पापा? सब बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। और वीडियो देखो, जो मैंने आपको वीडियो भेजा था आपने देखा? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ देखा, ओके ग्रेट। तो अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि वीडियो कैसा लगा, ये हो जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है जिसमें वो बंदा और अच्छे से कम्युनिकेट करे। तो आप उसके साथ क्या पूछोगे, तो जो वीडियो मैंने आपको भेजा था आप उसमें मुझे 2-3 पॉइंट बताओगे जो आपको सबसे बढ़िया लगा हो। अब पर्सन क्या मुझे 2-3 पॉइंट बताएगा जो उसको सबसे बढ़िया लगे होंगे। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो आपको पहले क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है? मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ सर? साथ में हम? चलिए बहुत बड़ा। तो आपको ये 2 क्वेश्चन पूछना है। अब वो पर्सन क्या करेगा, आपको इलेबरेट करेगा, अपने पॉइंट आपको डिस्क्राइब करेगा कि उस वीडियो में उसको क्या क्या अच्छा लगा। वो आपको बताएगा कि मुझे ये अच्छा लगा। उसको सुनो, इंटरेस्ट के साथ सुनो। जो जो आपको पॉइंट बता रहा है उसमें एक इंटरेस्ट के साथ सुनो कि वो बंदा आपको क्या क्या पॉइंट बता रहा है। इस तरीके से होगा, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो उसकी बातों में, तो आपको बताएगा कि ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा। 2-3 पॉइंट बताएगा उसको जो भी समझ में आ रहेगा उस टाइम पे। और आप उसको सुनो, वो एकदम अच्छे से बताएगा मुझे ये अच्छा लगा, ओके ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। और पूछो उसको, वो आपको 2 से 4 पॉइंट बताएगा, आप उससे पूछो कि और क्या अच्छा लगा। और करके जब वो 3-4 पॉइंट आपके पॉइंट पे बताएगा, अब आप पूछो
कि ये पॉइंट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो क्वेश्चन रिलेवेंट है, लेकिन वो क्या, अब उस टॉपिक पे वो और बात करेगा। देखो आपको और हमें दिक्कत कहाँ आती है कि प्रोस्पेक्ट बात ही नहीं करता है। आप कुछ पूछते नहीं जो उसको इंटरेस्ट का हो, जो उसको पसंद हो। अब जो पॉइंट उसने उसने नोटिस किया है, सिंपल सी बात है, वो उसको पसंद आया है। तो जब आप उसकी पसंद की चीज पूछोगे तो आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। अब वो डिस्क्राइब करेगा कि मुझे ये चीज क्यों अच्छी लगी। अब वो बताएगा कि मुझे इसके लिए अच्छी लगी थी, क्योंकि तो इसके लिए आपको ये चीज बढ़िया लगी, राइट। अब बोलेगा हाँ। अब उसको थोड़ा सा अपनी कॉम्प्लीमेंट किया, अब आप बोले बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लड़के हो तो एक बार आप ब्रदर वर्ड यूज कर सकते हो, अगर आप लड़की हो तो आप उसका नेम लो। ओके ओके सौरभ जी, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली जब मैंने इस बिजनेस को समझा था ना, मुझे भी चीज बहुत बढ़िया लगी थी। एंड हम दोनों ने सेम चीज नोटिस किया है। आपने बहुत अच्छे से चीजें नोटिस किया। बट अभी देखो, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। आपने इस वीडियो को इतना अच्छे तरीके से देखा, इतना अच्छे से अपने चीजों को समझा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वीडियो को प्रॉपर देखते नहीं, स्किप करके देख लेते हैं। आपको ये पॉइंट उसको ऐड ऑन करना है। अब ये हमने ऐड ऑन क्यों किया, मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। क्योंकि देखो इसके बाद हम उसको और वीडियोस भी भेजेंगे। तो जब आपने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया रहेगा ना वीडियो के ऊपर, वो अगला वीडियो और अच्छे से देखेगा। और हमें यही चाहिए कि वो अगला वीडियो भी और अच्छे से देखे। तो आप क्या देखो, हम तो कभी भी कोई भी चीज एक प्रोसेस होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि आप उसको लास्ट में जाके इंपॉर्टेंस बता दोगे तो वो वीडियो देखने लगेगा, नहीं। आपको जो स्टार्टिंग से बिल्ड करनी पड़ेगी, तो वो बंदा क्या होगा, आपका वीडियो प्रॉपर देखेगा। अब ये पॉइंट हो गया, यहां तक हम सब साथ में हैं। अब एक्चुअल फॉलोअप होने वाला है। ये हमने सिर्फ 1-2 मिनट उसके साथ थोड़ा सा एक रैपो और एक कनेक्शन बिल्ड किया है। यहाँ पे हमने उसको कुछ बहुत क्लियर नहीं किया है। हमने सिर्फ यहाँ पे उसके बारे में बात की है कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या चाहिए, वो चीज उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप उसको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझोगे। तो यहाँ तक हम सब साथ में हैं, कनेक्टेड है ना आप सभी, ज्यादा पीछे तो नहीं छुटे। फिर इसके बाद जो होगा, जो मेन टॉपिक होगा जिसमें आपको मजा आएगा। तो आगे बढ़ू मैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी देखो आपको उसको क्या बोलना है, बिल्कुल ब्रदर आपने बहुत अच्छी से समझी। बट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज पॉइंट बोलना चाहूंगा। कभी भी अब रिटर्न वही चीज मत चालू करना जो उसमें वीडियो में देखा हो, कि देखो आपको 3 कोर्स बताए गए थे, उसमें ये था। जब आप देखो, उस बंदे को भी पता है, कोर्स उसने देखा है, कोर्स का प्राइस भी उसने देखा, वो चीज उसको पता है। अगर सेम टॉपिक पे आप उसको रिटर्न बात करोगे तो वो समझ जाएगा कि मुझे इसमें पैसे लगाने हैं। और किसी को भी वो 30 मिनट की वीडियो प्रेजेंटेशन इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता कि आप उसको पैसे के लिए लगाने की तुम्हें मोटिवेट कर सको, क्योंकि उसको भी एजुकेशन नहीं है, उसे थोड़ा सा भी चीजें समझा है। तो इस चीज को तो आपको उसमें कोर्स का नहीं नाम लेना है, कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ बिजनेस समझाना है। हम क्लोजिंग में उसको कोर्स के ऊपर एक बार रिकेप करेंगे, क्लोजिंग में। क्लोजिंग से पहले उस वीडियो का जिक्र, उसको पैसे लगाने हैं, कोर्स खरीदना है, इसका जिक्र होना ही नहीं चाहिए। फॉलोअप में गलती से भी मत करना इसका जिक्र। तो अब देखो, अब हमारा एक्चुअल गेम स्टार्ट होने वाला है। हम्म, तो अब एक्चुअल गेम है। अब आपको उसको पूछना है कि देखो ब्रदर, आपने वीडियो को बहुत अच्छे से समझा, ग्रेट। अब मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। बोले हाँ, और कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है बात करने में, क्योंकि देखो अभी आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। ऐसे हंस के बात करो, वो भी आपके साथ स्माइल करेगा, ग्रेट। अब देखो ब्रदर, मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ सौरभ जी। देखो, जहां पे भी बिजनेस है इस दुनिया में, जहां पे भी बिजनेस है, वहां पे प्रोडक्ट तो कंफर्म होगा। आप मुझे बताओ, बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस होता है? तो बोलेगा नहीं। उसके पूछो, देखो छोटा छोटा उसको टचअप देते रहो। बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस होता है? बोलेगा नहीं। मतलब जहां पे भी बिजनेस होगा वहां पे प्रोडक्ट होगा? बोलेगा हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, प्रोडक्ट ना 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल प्रोडक्ट, सेकंड होता है डिजिटल प्रोडक्ट, राइट। सारे प्रोडक्ट्स को सिर्फ इन 2 कैटेगरी में हम लेंगे, एक फिजिकल, एक डिजिटल। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप मुझे बताना दोनों से बेस्ट कौन सा है। मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे, राइट। बोले हाँ चलो। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल प्रोडक्ट समझाता हूँ। फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, जिसको आप छू सकते हो। आपके पास जो बाइक होगी, जिसको आप देख सकते हो और छू भी सकते हो, चला भी सकते हो, राइट। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। और दूसरा है, जो आपने कपड़े पहने हैं, वो भी फिजिकल है। जो आप जिस घर में रहते हो वो भी फिजिकल है। तो मतलब जिसको आप छू सकते हो, जिसको देख सकते हो, होता है फिजिकल प्रोडक्ट, राइट। तो फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, आपको क्लियर हुआ? ऐसे पूछो, अब बोलेगा हाँ क्लियर हुआ। अब इससे क्या होगा ना, पूछने से आपको पता चलेगा कि आप बात में इंटरेस्ट भी ले रहा है कि नहीं। हाँ हूं मैं तो जॉब नहीं दे रहा है, तो बोलेगा हाँ। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो, अब आप एक बिजनेस कहाँ कर सकते हो? आप अमेजोन पे कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो, ईबे पे कर सकते हो, मीशो पे कर सकते हो। तो अभी उनका समझो आपने एक लैपटॉप बिकवाया, एक अमाउंट लेते 1000 रुपए का, आपने उनका एक लैपटॉप बिकवाया एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको ना 7 से 10% के बीच में कमीशन देते हैं। मतलब हो सकता है 70 से 100 रुपए आपको कमीशन दे दें।
राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ ये प्रोडक्ट? बोलेगा हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड होता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आपने देखो बायजूस का नाम सुना है, अब उसको हंस के बोले तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल प्रोडक्ट आज ही लॉन्च हुआ है, नहीं, ये हमारे नाम से बहुत पहले से था, बस हमने नोटिस नहीं किया। ये मत बोल तुमने, जब आप तुमने बोले तब उसको नीचे दिखा रहे हो, नीचे नहीं दिखाना होता है। कभी भी सामने वाले पर्सन को नीचे मत दिखाओ और बस खुद को थोड़ा-सा ऊपर दिखाओ। तो देखो हमने बस उस चीज़ को नोटिस नहीं किया था। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने बायजूस का नाम सुना है? बोलेगा हाँ। आपने अनअकैडमी का नाम सुना है? बोलेगा हाँ। आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना है? हाँ। आपने अमन दत्तरवाल का नाम सुना है? हाँ। तो ये जितने भी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, किसी भी कोर्सेज़ के फॉर्म में, उनको बोला जाता है डिजिटल प्रोडक्ट। ये क्लियर हुआ आपको डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? बोलेगा हाँ, बिल्कुल। अब देखो डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है कि समझो ये आपको, देखो फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता था, आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगा, होलसेलर लगेगा, रिटेलर लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा और हर बार एक चीज़ लगेगा। तो वो हर एक प्रोडक्ट में चीज़ काउंट होता है। लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? आप मुझे बताओ, अगर आज आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो, तो रिटर्न इंस्टॉल करने के लिए आपको पैसा देना है? नहीं। आप 10 बार चाहो 10 बार इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? बोलेगा हाँ। तो इसी को कहा जाता है डिजिटल चीज़ें। तो डिजिटल प्रोडक्ट समझो आपके थ्रू कोई भी ₹1000 का प्रोडक्ट प्रमोट हुआ, सेल वर्ड कम यूज़ किया करो। ₹1000 का कोई भी प्रोडक्ट आपके थ्रू प्रमोट हुआ, तो आपको 80 से 90% कमीशन मिलता है। 800 से ₹900 आपको मिल जाएगा। अब आप मुझे बताओ, दोनों में से कौन-सा बढ़िया है? आप मत बोलो डिजिटल ज़्यादा बढ़िया है, उसको चूज़ करने दो। देखो कभी भी सेल्स का सिंपल सा फंडा है, बिज़नेस का सिंपल सा फंडा है, कस्टमर को ये लगना चाहिए कि वो चूज़ कर रहा है। आप उसको देखो, सेल्समैन बेचने की सोचता है और एक बिज़नेसमैन उसको वैल्यू दिखाता है, जिससे कस्टमर को लगे कि उसने खुद चूज़ किया है। आपने नहीं बेचा, उसने खुद चूज़ किया। आप उसको बोलो डिजिटल ज़्यादा बढ़िया है या फिजिकल ज़्यादा बढ़िया है? अब वो चूज़ करेगा। अब वो बताएगा कि डिजिटल प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। ग्रेट। जब आपकी तरह मैंने समझा था, मुझे भी डिजिटल प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगा था। अब मुझे बताओ, थोड़ा-सा हँस के बात करो। अब मुझे बताओ, ये चीज़ आपको इससे पहले पता थी? सरोज जी पता थी आपको? अब वो बोलेगा नहीं पता थी। बिल्कुल देखो, मतलब सीखने को मिला ना आपको? बोलेगा हाँ। तो आपको भी बिज़नेस मैन बनना है? बिज़नेस करना है? बोलेगा हाँ। तो अब देखो, ये मैंने सौरभ सर से ही सीखा था, हमारे परसों सेशन हो रही। अब आप उससे पूछो कि बिज़नेस क्या होता है? थोड़ा-सा आप उससे पूछो कि बिज़नेस क्या होता है? अब वो थोड़ा-सा फिर सोचेगा और देखो, कभी भी हम गलती करते हैं, आपने उससे पूछा बिज़नेस क्या होता है? अब उस बंदे ने क्या किया? नहीं बता पा रहा, आपने तुरंत उसको बताना चालू कर दिया। नहीं, इससे क्या होगा, उसको आपकी वैल्यू थोड़ी-सी कम समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसने थोड़ा भी नहीं सोचा, आपने तुरंत आंसर बता दिया। उसको सोचने दो, उसको ये एहसास होने दो कि ये चीज़ उसको नहीं पता है। आप जो भी चीज़ बता रहे हो उसको नहीं पता और आपको उसको कोई दोस्त बता नहीं सकते, उसको एहसास होना चाहिए। अब वो बंदा थोड़ा-सा सोचेगा, उसको सोचने दो, अपना टाइम लेने दो। वो आपको हो सकता है कुछ उल्टे-सीधे बताए और जो भी बताए उसको डायरेक्ट मत बोलो, नहीं ये तो गलत है, मैंने ये नहीं पढ़ा। नहीं, आप उसको बोलो बिल्कुल आप सही हो, बट मैं आपको थोड़ा-सा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर? क्लियर है। अच्छा सचिन जी, एक बार आप थोड़ा-सा नेटवर्क देख लो, शायद आपके यहाँ से थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू रहेगा। आज वाईफ़ाई के एकदम बाजू में बैठा हूँ ताकि नेटवर्क इश्यू ना हो और आप बोल रहे हो कि सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्या यार? चलो कोई बात नहीं। तो आप उसको सिंपली बोलो कि बिज़नेस क्या होता है? अब वो सोचेगा, अपना कोई न कोई पॉइंट बताएगा, आप उसको बोलो बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं आपको थोड़ा-सा बिज़नेस क्लियर करता हूँ। 1 या 2 मिनट बाद उसको अपना टाइम लेने दो। आप उसको देखो, बिज़नेस क्या होता है, जब किसी भी 2 लोगों में या 2 से ज़्यादा लोगों में ट्रांज़ैक्शन होता है, कोई भी एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। समझो आपको कुछ चाहिए जो मैंने दिया और उसके बदले में आप कुछ मुझे दे दो जिसकी मुझे ज़रूरत हो, जो मेरे लिए वैल्यूएबल हो। इसको एक तरीके से बिज़नेस बोल सकते हैं, राइट? बोलेगा हाँ। अब आप देखो, अब उससे पूछो कि ये चीज़ आपको पता थी? बोलेगा नहीं। तो आपको पता चली? मज़ा आ रहा है? बोलेगा हाँ। अब मुझे एक और क्वेश्चन पूछूँ? हँस के पूछो, एक और क्वेश्चन पूछूँ? और देखो हँस के थोड़ा-सा मस्ती-मज़ाक में उसको बोल दो, देखो मैं आपको ऐसा डाँटूँगा नहीं, टेंशन मत लो, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, राइट? तो अब बिज़नेसमैन किसको बोलते हैं? अब वो थोड़ा-सा फिर से सोचेगा, उसको फिर से सोचने दो, उसको सोचने दो, बिज़नेसमैन किसको बोलते हैं? तो बोलेगा जो दुकान करते हैं या जो ऐसे नॉर्मली कि माइंड यही है जिसने दुकान खोली वो बिज़नेसमैन है। तो आप उसको थोड़ा-सा सोचने दो, बोलो बिल्कुल आपने सही बोला था, वो बिज़नेसमैन की कैटेगरी में आ सकते हैं बट वो एक्चुअल बिज़नेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ बिज़नेसमैन किसको बोलते हैं? आपने एमबीए चाय वाले का नाम सुना है? वो बोलेगा हाँ। अब मुझे बताओ, अगर मैंने उनका फ्रैंचाइज़ी खरीद लिया, मैंने भी एमबीए चाय वाले का एक फ्रैंचाइज़ी खरीदा, उसका मैंने खोल दिया। अब क्या मैं उससे बिज़नेसमैन बन गया? आपकी नज़र तो ये जिस बंदे की अपना स्टोर है वो बिज़नेसमैन हो गया। तो क्या मैं बिज़नेसमैन हुआ? नहीं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड। बिज़नेसमैन कौन? एमबीए चाय वाला। मैंने उसकी फ्रैंचाइज़ी खरीदी, वो क्या करेगा, वो आके चाय वो नहीं बेचेगा, चाय मैं बेचूँगा।
मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ। अब वो बंदा आएगा, मुझे चीज़ समझाएगा और चला जाएगा। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ही हूँ, इस चीज़ को समझो। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ, जिससे आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। समझो आपने एक पानी पूरी की स्टोर खोली। अब मुझे बताओ क्या आप बिज़नेसमैन हो? बोलेगा नहीं। आपने 2 खोल दी, अभी भी आप हो नहीं। जब आपने 5 या 10 पानी पूरी का एक स्टोर खुलवाया, अब आप वहाँ पे नहीं हो, आप कोई अपना दूसरा काम कर रहे हो। अब लेकिन हर 1 हफ्ते में आप आते हो, उस नेटवर्क जो आपके लिए 10 लोग काम कर रहे हो, उनको आप चीज़ें समझाते हो कि सेल्स कैसे किया जाता है, प्रमोट कैसे किया जाता है, बिज़नेस को कैसे इंक्रीज़ करना है। अब वो पानी पूरी वाले लोगों के लिए आप बिज़नेसमैन हुए, क्योंकि आपके लिए आपका नेटवर्क काम कर रहा है, आप नहीं काम कर रहे हो। तो ये होता है एक्चुअल बिज़नेस। अब आपको समझ में आया? बोलिए हाँ, अब मज़ा आया? देखो ये चीज़ ये होता है माइंडसेट का फ़र्क, ये होता है नेटवर्क का फ़र्क। अब देखो ये हमारे इसमें अब देखो अब आपको मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने उसको यही एग्ज़ाम्पल क्यों दिया? मैं उसको कोई और एग्ज़ाम्पल देके भी समझा सकता था। लेकिन मैंने उसको ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आगे पीछे मैं करूँगा कि एफ़िलिएट मार्केटिंग हमारा ऑनलाइन बिज़नेस नेटवर्क क्रिएट करने की हमें काबिलियत देता है। हम किसी के लिए काम नहीं करते, हम एक टाइम पे अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उस नेटवर्क को एजुकेट करेंगे। उस नेटवर्क के लिए काम करेंगे, उस नेटवर्क के साथ काम करेंगे। हम तब एक्चुअल बिज़नेसमैन बनते हैं। ये चीज़ मैं भी उसको समझाऊँगा। मैंने आपको बताया ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। तो इस तरीके से उसको समझाना होता है। अब मैं उसको बोलूँ देखो ब्रदर अभी जो हम ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, इसमें आपको यही अथॉरिटी मिलती है। आप एक बार बिज़नेस हमारे साथ आते हो, स्टार्ट करते हो, हम आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं कि नेटवर्क कैसे बिल्ड करना होता है, प्रमोशंस कैसे करना होता है, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी। आप अपना नेटवर्क बिल्ड करते हो और एक टाइम पे आपका इतना अच्छा सा नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आप अपने नेटवर्क के साथ बैठोगे, आप उनको सिखाओगे, वो आपके साथ और वो आपके लिए भी वर्क करेंगे, जिससे मेरे को अगर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको? अब वो पर्सन बोलेगा हाँ, क्लियर हुई। इस तरीके से देखो एजुकेट करना है। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, तो मैं आगे बढ़ूँगा फिर से थोड़ा और, क्योंकि देखो यहाँ तक देखो एक थोड़ा-थोड़ा करके समझते चलोगे ना, तो आपको चीज़ें आप मेरे साथ रिलेट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में एक ही बार बूम! अरे! ये क्या हो गया? सेशन तो खत्म हो गया। मज़ा आ रहा था समझते हुए, लेकिन जब सेशन खत्म होगा तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा नोट्स बनाते चलो। जितने भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, बिलीव करो वर्ड टू वर्ड मैंने लिखा है। वर्ड टू वर्ड सब कुछ मेरे बुक में नोट्स हो 7-8 पेज का वो बन गया है। तो दो दोपहर में 3 घंटा लिख रहा हूँ तो 7-8 पेज का बन गया है। तो इससे आप भी लिखते चलोगे तो आपको बात करने में ना आसानी मिलेगी। जब मैं स्टार्टिंग में इस फॉर्मेट को यूज़ करता था ना, मैंने इसको पूरा लिखा हुआ था। मैं ना फॉलो जब करता था, खोल के बैठता था बुक। कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ बस बात करता था। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? यहाँ तक हम सब साथ में हैं? मैं आगे प्रोसीड करूँ? तो आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें उसको थोड़ा-सा प्री ह्यूमन करना है। यहाँ देखो आपने कभी भी बिज़नेस का 3 सेगमेंट होता है। आपने उसको नॉलेज दिया, ट्रस्ट बिल्ड किया, प्री इम्यून किया। हमने उसको नॉलेज दिया है, ट्रस्ट थोड़ा-सा बिल्ड है, अब हम उसको प्री इम्यून करेंगे। ट्रस्ट आगे भी बिल्ड करेंगे बट उसको प्री इम्यून करेंगे। आप सोचो देखो ब्रदर आपको बिज़नेस समझ में आ गया थोड़ा बहुत? बोलेगा हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, दुनिया में देखो बताने का एक तरीका होता है। आप उसको डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे कि देखो इसी को जाता है कम्युनिकेशन आर्ट। जब कोई चीज़ आप उसको डायरेक्ट छोड़ के इनडायरेक्ट अच्छे वे में समझाते हो, इसी को बोला जाता है स्किल्स। कहते हैं ना कि बात करना हर किसी को आता है, लेकिन बात कैसे किया जाता है इसको आपको सीखना पड़ता है और इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। कुछ 1 दिन का प्रोसेस नहीं है बट सीखता हर इंसान है। तो आपको उसको कैसे पूछना है कि देखो ब्रदर आप मुझे बताओ इस दुनिया में कोई भी इंसान है सौरभ जी जो पैसा कमाना नहीं चाहता हो? है ऐसा कोई भी? सिंगल इंसान जो सोचता नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे, तुम मेरे भी पैसे ले लो। कोई है ऐसा? नहीं। हर कोई चाहता है, हर किसी को पैसे कमाने हैं। तो राइट? उससे पूछो राइट? बोलेगा हाँ। तो मुझे बताओ आपके भी दोस्त पैसे कमाना चाहते होंगे? बोलेगा हाँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ सौरभ जी, अगर आप ये चीज़ जाके उसको समझाओगे अपने किसी भी फ्रेंड को, तो आप उसको कितने टाइम में बताओगे? तो वो क्या बोलेगा? 5 या 10 मिनट, मैक्सिमम सभी बोलते हैं 5-7 मिनट में समझा दूँगा। अब उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, अगर मैं आपको 5 या 10 मिनट में समझाता, तो आपको समझ में आता? सीधे पूछो, अगर मैं आपको 5 या 10 मिनट में समझाता, तो आपको समझ में आता? अब वो इंसान बोलेगा नहीं। तो आप कैसे सोचोगे आपके दोस्त को समझ में आएगा? देखो क्या होता है जब कोई भी चीज़ आप सीख के करोगे ना, तो आपको उस काम करने में ना आपको मज़ा आएगा और क्योंकि आपने चीज़ को सीखा है और आप दूसरों को एकदम अच्छे से समझा पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि कोई काम सीख के करना चाहिए। तो जब आप हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट करोगे, हम आपको 7 डे का वर्कशॉप देंगे। 7 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। कैसे बात किया जाता है, क्या बात किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जब आप अपने दोस्त को जाके समझाओगे, तो उसको बातें समझ में आएँगी। अब देखो, ये एग्ज़ाम्पल देने का 2 मोटिव था। पहला मोटिव क्या था?
मुझे उसको प्री इम्यून करना था ताकि वो अपने दोस्त के साथ जाके आधी अधूरी नॉलेज शेयर ना करे। पहली चीज मेरी कामयाब हो गई। सेकंड, जो इसके पीछे का मेन पर्पस था, मुझे उसको बिलीव दिलाना था कि वो मेरे साथ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। मैंने उसको देखो बोला कि आप जब हमारे साथ स्टार्ट कर दोगे, हम 7 दिन में 7 सारी चीजें सीखेंगे, कम्युनिकेशन हम सारी चीजें सीखेंगे। उसने स्टार्ट किया, मैंने उसको अप्रोच किया कि हम कर चुके हैं। इसको वजह था थोड़ा सा विजुअलाइज करवाना। मैंने उसको विजुअलाइज कराया कि वो बंदा ऑलरेडी मेरे साथ स्टार्ट कर चुका है, करेगा नहीं, वो कर चुका है। इसको वजह था विजुअलाइजेशन। अब यहाँ तक देखो आपने क्या किया, नॉलेज दिया, थोड़ा सा उसको प्री ह्यूमन किया। अब हम बारी करेंगे ट्रस्ट बिल्ड की। देखो, ट्रस्ट बिल्डिंग ना कभी भी आप कुछ हार्ड नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल है। सामने वाले की थोड़ा सा मजबूरी एक जेन्युइन तरीके से समझो, कुछ गलत नहीं होता है इसमें। थोड़ा सा बस आप उसको फील, अब मुझे किसी बात, आपका कोई फ्रेंड हो, अगर उसको तकलीफ होगी तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको दुख होगा। यही चीजें, यही दुख उसको आपके साथ कनेक्ट करती है। जब आप सामने वाले का दर्द खुद में फील करोगे तो उसको लगे कि हाँ, ये अपना ही है, ये अपने बारे में बुरा नहीं सोचेगा। तो यही फील आपको अपने प्रोस्पेक्ट को दिलानी होती है। अब वो कैसे आएगी, जब आप उसके जेन्युइन तरीके से केयर करोगे। मैंने कहा था ना, बिजनेसमैन कभी भी सेल्स अपने स्किल्स में रखते, माइंड में नहीं। अगर सेल्स आपके माइंड में जाएगा तो आप हर चीज को ऐसे क्लोज करने के बारे में सोचोगे। वो आपको प्रोस्पेक्ट लगेगा, पर्सन नहीं लगेगा। सामने वाले को प्रोस्पेक्ट बोले लेकिन उसको समझो मत, वो प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, वो भी इंसान है। वो आपकी बातें फील करेगा, एनर्जी आपकी महसूस करेगा। तो इस चीज को समझो। अब ट्रस्ट बिल्ड कर देखो, जेन्युइनली आप उसके फैमिली के बारे में, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, पूछो कि उसके पापा क्या करते हैं। देखो, ट्रस्ट बिल्डिंग ना, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने 10th में था, और देखो मैं अगर देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, आपको रीजन बताता हूँ। दो तरीके के लोग होते हैं। पहला होता है जो थोड़ा सा ओपन होते हैं। आप उनसे पूछो ना कि आपके पापा क्या करते हैं, वो आपको खुल के बता देंगे कि पापा ये करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो नहीं बताते, वो बोलते हैं पापा करते हैं कुछ। अब वहां पे आप क्या करोगे, ये देखो, ये आपको इन्विटेशन में पता चला कि बंदा ओपन है या बंदा क्लोज है। जो बंदा क्लोज रहेगा ना, थोड़ा सा अपनी स्टोरी उसको बताओ। जब आप थोड़ा सा उसको अपने बारे में बताओगे, तब ऑटोमेटिकली वो आपको अपने बारे में बताएगा। तो जब मुझे कोई पर्सन लगता है ना क्लोज, ओपन तो आप हर किसी के साथ कर लोगे, मैं क्लोज का बताता हूँ। मेरे साथ एक बंदा क्लोज, और कभी भी अपनी रियल स्टोरी शेयर करो, रियल स्टोरी शेयर करो। क्योंकि आप जब रियल बात बताओगे, आपकी बातों में एनर्जी होगी, आपकी बातों में, क्योंकि देखो, रिलेशन कभी भी या तो सुख में बिल्ड होता है या दुख में बिल्ड होता है। सुख हम उसको बता नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी मजे में है तभी वो बिजनेस नहीं कर रहा ना, वो लाइफ में मजे में है। हमें उसको थोड़ा सा सैड पॉइंट बट रियलिटी बताना है, झूठ नहीं, रियलिटी। तो ये चीज होता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो ब्रदर, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अपने बारे में। कि देखो, ऐसा नहीं कि मैं भी बचपन से बहुत बढ़िया था। एक्चुअली जब मैं आपको बताऊं, जब मैं 10th में था, मेरे पापा फोर व्हीलर चलाते। कोई शर्म वाली बात नहीं, देखो पापा कोई भी काम करे, छोटा है बड़ा, हमारे लिए करते और ईमानदारी से करते हैं। उनका दिन रात का खून का पसीने का मेहनत होता है उसमें। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ ना तक सौरभ जी? अब वो बोलेगा नहीं। चलिए, तो आपको थोड़ा सा चीजें समझाता हूँ। एक मिनट आगे ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाता हूँ। मेरी वॉइस स्लो है। हाँ, अभी क्लियर होगा। तो इससे क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ जिससे आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पाओगे। जब मैंने 10th में था तो मेरे पापा फोर व्हीलर चलाते हैं। तो मुझे क्या लगता था पता है, पापा को काम ही क्या होगा, गाड़ी है, आराम से बैठे रहते रहेंगे, मस्त दिन भर घूमते रहेंगे, पैसा मिलता रहेगा और घर पे आते रहेंगे। मुझे यही लगता था। देखो, हम सबको पता है हमारे पापा हमारे लिए हार्डवर्क करते हैं, मम्मा हमारे लिए हार्डवर्क करती है। लेकिन देखो, एक पता हो ना और एक उसको फील करना, दोनों में ना जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो पहले ना मैं भी बड़े मजे में रहता था, लाइफ में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, मेरा यही मानना था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मुझे ना अपेंडिक्स हुआ था। 10th में मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। जेन्युइन हुआ था सच में। तो आप उसको जेन्युइन स्टोरी शेयर करो, वो आपके साथ रिलेट करेगा। तो यहाँ पे मुंबई में हमारे बहुत फेमस हॉस्पिटल है केम। वहाँ पे हर चीज का इलाज होता है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट था वो टाइम पे, हमारी फैमिली कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं थी कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकें। तो मेरे मम्मी पापा ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, उन्होंने गवर्नमेंट में जहाँ अच्छे सोच सकते उन्होंने करवाया। तो मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ, 4 से 5 दिन लगा था, उसके बाद में डिस्चार्ज हुआ जब मेरी तबीयत ठीक हुई। तो मैं पापा के साथ में आ रहा था, और उस बीच इतना ट्रैफिक हुआ, इतना मतलब पीछे से हॉर्न मारने, कभी पापा एक्सीलेटर दबा रहे, थोड़ा सा गाड़ी आगे ले, फिर ब्रेक दबा रहे। और इतनी धूप, इतनी गर्मी ना, वो टाइम मुझे एहसास हुआ कि पापा हमारे एक्चुअल में कितनी मेहनत करते हैं। वो टाइम मुझे पता चला कि पापा को कितनी तकलीफ होती होगी, पैर में बार बार एक्सीलेटर ब्रेक, ऊपर से खाना खा के फिर बैठना, 8 8 9 9 घंटे एक जगह पे बैठे रहना, वो कितना तकलीफ देता है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ। और मुझे लगता है मैं उसी दिन मैच्योर भी हो गया। उसी जिस दिन मेरा 10th क्लियर हुआ, मैंने 12 घंटे का नाइट का जॉब किया था, रात को 9 से सुबह का 9 का। 10th में मेरी कोई बहुत ज्यादा एज नहीं थी, कुछ 16 17 साल का रहा रहूंगा। उस एज में मैंने जॉब किया, 10,000 रुपये आया था, मुझे आज भी याद है। मैंने अपने पापा को ये बोला, पापा इस एसी लगवा लो गाड़ी में, इससे आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। इस तरीके से हमारे पापा मेहनत करते हैं, लेकिन वो कभी हमें बताएंगे नहीं।
क्योंकि वो नहीं चाहेंगे उनके पापा उनका बच्चा तकलीफ में हो। अब देखो ये मेरी ट्रू स्टोरी थी, मेरे साथ हुआ था, मैंने शेयर किया। आप अपनी स्टोरी शेयर करो। आप पूछो देखो ब्रदर आपके पापा क्या करते हैं? अब देखो हम सब मिडिल क्लास हैं, हमें चीज समझना पड़ेगा, कोई किसी के पापा अंबानी नहीं है, हर किसी के पापा छोटे लेवल पे बिजनेसमैन है। तो आपकी स्टोरी के साथ ना अपनी स्टोरी रिलेट करेगा कि मेरे घर पे भी ऐसी तकलीफ होती रहेगी, मेरे पापा को भी ऐसे। अब वो आपको बताएगा कि ब्रदर ऐसे मेरे पापा भी ये जॉब। अब देखो जॉब करे या सेल्फ एम्प्लॉय हो, बिजनेस में अगर वो बंदा बिजनेस होता तो आपको रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं आती। इस चीज को समझो। जो बंदा फैमिली से बिजनेस उसको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेगा वो आपके साथ चलेगा। या तो उसके पास सेल्फ एम्प्लॉय होंगे या तो जॉब करते रहेंगे। इन दोनों में कोई ना कोई ऊपर होता है। बॉस मैनेजर ऊपर होंगे, कलीग्स होंगे। अब उस देखो पापा के ऊपर समझो उसने बोला जॉब करते हैं। अच्छा पापा के ऊपर देखो मैनेजर भी होगा, बोलेगा हाँ। बॉस भी होंगे, हाँ। पापा देखो मैं मानता हूँ हर दिन अच्छा काम करेंगे, लेकिन किसी ने एक दिन पापा से कोई ना कोई गलती होगी। हाँ, इंसान है, पापा भी गलती कर सकते हैं, राइट? तो सोचो ना पापा को जब मैनेजर चिल्लाता होगा, बॉस आके चिल्लाता होगा, पापा को कितना बुरा लगता रहेगा। सोच के देखो कभी ये चीज आपने सोची कि पापा को कितना बुरा लगता रहेगा, उनको कितनी तकलीफ होती रहेगी। और जब उनके ऊपर उनका बॉस उनका एम्प्लॉय चिल्लाता रहेगा, तो सोचो ना बगल में जो एम्प्लॉय उनके साथ बैठे रहते वो लोग देख के हंसते रहेंगे कि नहीं, आप मुझे बताओ। तो पर्सन बोलेगा हंसते तो रहे। सोचो पापा की, लेकिन ये सारी ये बातें आपके पापा आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे आपका बच्चा हमारा बच्चा परेशान हो। कभी मम्मा को देखो, जब मम्मा खाना बना के होती है उनके चेहरे पे एक बार देखो कितना दुख होता है, कितना देखो दिन भर की थकान आपको रात को दिखेगी। वो जब एक बार बिस्तर पे माँ बाप लेटते हैं देखो 10 मिनट में सो जाते हैं और सीधे सुबह आँख खुलती है। आपने सोचा है क्यों? बोलेगा क्यों? क्योंकि उनको इतना थकान होती है, दिन भर इतनी मेहनत करते हैं ना, रात को लेटते ही नहीं जाती। और आपको हमें देखो रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती, क्योंकि हम सुकून से 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, माँ बाप ला के दे रहे और हम अच्छे से स्कूल जा रहे हैं। स्कूल भी क्या ही जा रहे हैं, उसको एकदम बोले स्कूल भी क्या ही जा रहे हैं, आधा बंक मारते हैं, यहाँ बाबू सोना में आधे लोग परेशान है, आधे लोग चलो जो होगा देखा जाएगा। हम सामने वाले को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेंगे, लेकिन उसको रियलिटी जरूर बताएंगे। उसको बताओगे तो आधे लोग ऐसे में। तो सोचो आज के टाइम पे हम किसी सिंगल चीज पे रह सकते डिपेंड? अब ना बिलीव करो यहाँ पे पर्सन इतना अच्छे से चीजें समझ जाता है ना, उसको सच में उसके हालात दिखते हैं। मैंने उसको डायरेक्ट नहीं बोला आपके घर में तकलीफ है, ये हर किसी के घर में तकलीफ है। हाँ किसी घर पे थोड़ा सा ऊपर होगा, कम तकलीफ होगा, किसी घर पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट थोड़ी बहुत तकलीफ हर किसी के घर में होती है। अब वो बंदा आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो अपनी तकलीफ याद जरूर करेगा। अब वो आपकी बातें सुनेगा। तो फॉलोअप में ना अभी एक चीज और ऐड ऑन करना है आपको। यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक सब साथ में है? कुछ मैं ज्यादा फास्ट गया, ज्यादा स्लो गया, कुछ छूटा तो नहीं? सर यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल डन एकदम। एकदम एकदम सब साथ में ना, क्योंकि देखो आगे पीछे मत छोड़ना, क्योंकि देखो क्लोजिंग में आपको इससे भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स में बताऊंगा जो आपको क्लोजिंग में हेल्प करेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल होगा ना, तो आप थोड़ा सा अपने तरीके से लिखते हुए चलो, क्योंकि देखो ये बातें प्रैक्टिकल है। मैं आपको बिना देखे लिखा तो मैंने भी है, लेकिन मैं आपको बिना देखे बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मैं इसको 1 साल से कॉपी कर रहा हूँ। 1 साल में थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस ऊपर नीचे होते हैं, बट मेरा फॉर्मेट यही होता है। कंटेंट थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन फॉर्मेट यही होता है। तो मुझे एकदम वर्ड टू वर्ड चीजें याद है, बट आपको याद नहीं होंगी। मैं इसलिए चाहूंगा अगर आप लिखते चलोगे थोड़ा बहुत अपने नजरिए में, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखो, अब आपने कर दिया फॉलोअप में, आपने उसको नॉलेज दे दिया, प्रीएमन कर दिया, रिलेशन को बिल्ड कर दिया। एक कॉल में इतना ही करो, ज्यादा करोगे तो उसको बाउंस होगा। और बिलीव करिए ज्यादा से ज्यादा ना 15 या 20 मिनट में हो जाएगा। आधा घंटा गया क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हर पीछे का रीजन। तो इस तरीके से का अब आप उसको वीडियो भेजो। वीडियो उसको कौन सी भेजोगे? और वीडियो भेजने से पहले उसको क्या बोलेगे? तो देखो ब्रदर यहाँ तक मैंने आपको जो बोला, मैंने कुछ गलत बोला, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप मुझे बताओ सौरभ जी। मैंने यहाँ तक जो भी आपको पता कुछ गलत था इसमें? सारी चीजें प्रैक्टिकल है कि नहीं? अब वो बंदा बोलेगा हाँ प्रैक्टिकल है। तो देखो अभी मैं आपको ना 2 वीडियो और भेजूंगा, जिसके अंदर क्या होगा कि आपको हमारा बिजनेस ऑनलाइन क्यों करना चाहिए, आपको और अच्छे से पता चलेगा। एंड सेकेंड, देखो कभी भी मानता हूँ लोग बिजनेस कंपनी के साथ नहीं, लोगों के साथ करते हैं। आपको अगर आपको कोई भी इशू है तो आप सौरभ के पास आओगे, मेरे पास आओगे, कंपनी के पास नहीं जाओगे डायरेक्ट, राइट? बोलिए हाँ। तो आपको हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे काम करते हैं, हमारा क्या पर्पस है। तो मैं आपको 2 वीडियो भेजूंगा, दोनों में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको कौन सी भेजनी है? एक आशुतोष सर की भेज दो, या तो हमारा एक वो तो भेजना, और एक हमारा इंट्रोडक्शन है ड्रीमर्स का, कंफर्म भेजो वो। उससे वो हमारा कल्चर देखेगा, तो उसको एक्साइटमेंट आएगी। अब ये करके आप उसको वीडियो भेज दो और नेक्स्ट डे। इवन आप वो वाली भी शेयर कर सकते हैं जो हमने दो बनाई है। पता है आपको सौरभ जी?
2 वीडियोस हाँ जो हमने आपने बनाई स्टार्टिंग है माइंडसेट जो, को बताया था ना। हाँ 7 डेज जो सीरीज आपके पास आई होगी लर्निंग के लिए, उसमें पहले 2 जो वीडियोस हैं आप वो भी शेयर कर सकते हो, सेम बातों को ही आशुतोष वाली मैंने उसमें 2 बातों उसमें बताया हुआ है। तो आप वो शेयर कर दोगे तो उसमें एग्जैक्टली हमारे बिजनेस के बेस पे बताया हुआ है, ठीक है। रेदर देन शेयरिंग अदर कंपनीज वीडियो यू विल फॉर, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि हम अपनी कंपनी के लिए हम उसको लेके चले ज्यादा सही रहेगा, राइट। तो आप वो फर्स्ट और बिल्कुल। सेकंड 2 वीडियोस दे सकते हो। लिंक आप अपने जिस भी सीनियर से कनेक्टेड हो उससे मांगना, मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, ठीक है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप वो दोनों वीडियो अप्रोच करो और उसे नेक्स्ट डे का टारगेट लो, और सॉरी नेक्स्ट डे का टाइम लो कि हम नेक्स्ट डे कौन से टाइम पे कनेक्ट होंगे। तो आप उसने उसका टाइम ले लिया, ओके ब्रदर चलिए फिर करते हैं बात नेक्स्ट डे हम, ठीक है। अब तब तक आप ये दोनों वीडियो देख लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपको उसको फॉलोअप समझा देना है। फॉलोअप देखो इस तरीके से परफेक्ट। अब मुझे बताओ, इसमें मैंने कभी उसको सेल करने की कोशिश की? मैं एक भी बार बोला आपको कोर्स परचेस करना है? मैंने एक भी बार बोला आपके इतने पैसे लगेंगे? नहीं। मैंने उसको अभी तक सिर्फ उसको बिजनेस समझाया है कि एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है। जॉइनिंग तो मैंने एक बार देखो, जॉइनिंग का जिक्र ही नहीं था इस बीच में कहीं भी। हमने सिर्फ उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया है। इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉलिंग। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बताओ फॉलोअप से किसी को कोई डाउट है? उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे। क्लोजिंग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कनेक्टेड रहे, क्योंकि क्लोजिंग को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको ना फॉलोअप का पोटेंशियल समझ में आएगा। देखो मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट लॉकडाउन लगा था। जब मैं लॉकडाउन में था, मेरा बीकॉम का सेकंड ईयर चल रहा था। मुझे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में तब पता चला था। मैं गाँव में था, बोर्ड वोर्ड लेके पबजी खेलता था। कुछ ऐसा टेंशन था नहीं लाइफ में। टेंशन था बट कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं कर सकता था। ये पूरा सुनना, आपको फॉलोअप का पोटेंशियल समझ में आएगा। तो मेरा एक दोस्त था, साहिल। बड़ा ना मस्तीखोर था। तो वो क्या उसको किसी ने, पंजाब से कोई बंदा था जिसने उसको बिजनेस समझाया था। एक्स कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग की, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। तो उस बंदे ने उसको अप्रोच किया उस कंपनी के लिए। तो वो बंदे ने अपना, उसका हॉट मार्केट था, तो उसने जिसको सबको बताया, कोई उसके साथ नहीं आया। उसने लास्ट में जब सब जगह से हार गया तब मेरे पास आया कि मुझे कॉल किया। मैं पबजी खेल रहा था, मैं उसका फोन काट दिया। फिर 2 घंटे बाद मैं उसको कॉल बैक किया कि बोलना ब्रो कॉल किया था। तो उसने बोला हाँ कॉल किया था सर तेरे को मैं एक्चुअली ना, एक मस्त चीज पता चली। अब जिस तरीके से उसको उसके सीनियर ने सिखाया था कि इनविटेशन कॉल करना हॉट मार्केट पे, वो अपना पूरा लेके आया मेरे पास। तो मेरे को बोलता भाई एक मस्त चीज पता चली है, अपन ना अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। बोला क्या है बता ना। पहले ना मुझे उसके ऊपर भरोसा ही नहीं था सर। भरोसा देखो, एक होता है ना बेकार दोस्त, एक होता है अच्छा दोस्त। वो दिल का अच्छा था, बस उसको ना कुछ स्टोरी समझाता आपको क्यों नहीं, मैं उस पर थोड़ा सा बिलीव नहीं कर पा रहा था। इसके 2 दिन पहले उसको ना टेलीग्राम पे कोई लिंक मिला था जो ये बोल रहा था कि 1 लाख रुपए का आईफोन मैं आपको 50,000 में दूंगा। और आपको पहले 50,000 नहीं देने, पहले 25,000 देने। 25,000 आपको कब देना, जब आईफोन आ जाएगा। तो मेरे को कॉल करके बोला कि भाई मेरे पास 50-60 हजार है, मैं आईफोन लेने वाला हूँ, तेरे को भी एक दो चाहिए तो बता। मैं बोला अरे इतना मेरे दोस्तों को चाहिए था, ये आईफोन देने की बात कर रहा है डायरेक्ट। तो मैं बोला कैसे तेरे को मिल रहा है आईफोन? मेरे को बोलता टेलीग्राम पे मेरे को ना एक मस्त वाला पेज मिला है जो ये बोल रहे कि पहले आप 25,000 दे दो, और 25,000 डिलीवरी के बाद आईफोन आईफोन मिल जाएगा, तब 25,000 देना। मैं ऐसे सर पे हाथ रखा। मैं बोला अरे गधे, अगर वो 25,000 वो लेके भाग गया, आईफोन छोड़, पहले वो 25,000 अगर उसने नहीं दिया तब, वो 25,000 तो गया ना जो हमने पहले दिया उसको। बोलता हाँ यार ऐसे तो मैंने सोचा नहीं था। बोला बस तू रख दे फोन। मुझे ना तुरंत यही बात उसकी क्लिक हुई कि ये फिर से कुछ देख के आया है और मेरे को बताने वाला है। तो मैंने बोला बता। तो मेरे को बोलता ऐसे नहीं बताऊंगा। बोला फिर आऊं क्या गाँव से मुंबई? बोलता नहीं भाई जूम है तेरे फोन में। मैं बोला हाँ है। तो बोलता उसको इंस्टॉल कर। बोला नहीं पबजी लैग करेगा, नहीं करूंगा। मैं उसको डायरेक्ट मना कर दिया। तो उसने अपनी तरफ से बहुत कन्विंस की, मैंने कॉल कट कर दिया। मतलब चल ठीक है आता हूँ। उसने व्हाट्सएप लिंक भेजा, मैं नहीं गया। तो उसने ना नेक्स्ट डे मुझे फिर से कॉल किया। फिर से उसके सिर ने उसको समझाया रहेगा। तो उसने मुझे फिर से कॉल किया। और बिलीव करो इतना कुत्ता था ना वो। उसको उसने ना जैसे मुझे कॉल किया, मेरे को बोलता है तू मीटिंग में गया था? बोला नहीं। बोलता रुक मैं तेरे को अपने सीनियर से बात कराता हूँ। मेरा हाँ या ना सुना ही नहीं, मैं मना कर रहा हूँ, उसने कॉल मर्ज कर दिया। अब वहां से आवाज आ रही, हेलो सौरभ जी कैसे हो आप? अब मैं क्या बोलूं, मैं कॉल काट भी नहीं सकता। तो मैंने बात किया कि ठीक हूँ। तो इस तरीके से बात हुई। तो मैं समझ गया था कि बंदा बिना बोले कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा। नेक्स्ट डे कॉल किया, वीडियो मैंने प्रेजेंटेशन देखा। अब उसको फॉलोअप लेना था, फॉलोअप तो वो लेगा नहीं, उसका सीनियर ही लेंगे। उसके सीनियर ने मुझे उसने कॉल किया। मैंने तो सबसे पहले वर्ड बोला कॉल तूने मर्ज किया है? तो वहां से आवाज आ रही है हाँ सौरभ जी मैं भी हुई यहीं पे। तो मैं बोला ऑलरेडी ये कॉल मर्ज कर चुका है।
तो उसने ऑलरेडी कॉल मर्ज कर दिया था और तब मुझे लिया था। तो उस दिन भी मेरी बात हुई। तो नेक्स्ट डे क्लोजिंग जब कॉल करते हैं तब उसका कॉल आया। मैंने उसका पहले ही कॉल काट दिया। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि इस बार भी कॉन्फ्रेंस कॉल किया है? बोलता है नहीं इस बार नहीं किया। बोला पक्का? मैंने उसको बोला भरोसा नहीं। मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल किया। व्हाट्सएप पे हमारी थोड़ी सी बात हुई तो थोड़ा सा बिजनेस को समझा, वहाँ पे मैंने स्टार्ट भी किया। बट प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला। सच बताता हूँ, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला। वहाँ पे 4 महीने गए, पैसे भी गए, वेस्ट हुआ। उसके बाद एंट्री होती विशाल जी की, जो सौरभ सर के साथ काम करते थे। तो विशाल जी ने साहिल जी को अप्रोच किया, जो मेरा दोस्त था, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड थे। साहिल आता था मेरे पास कि अपन दूसरे कंपनी में जाते हैं। बोला क्यों जाना? मैं उसको अपने तरीके से मोटिवेट करके भेज देता था यहाँ से। तो साहिल ने बस यहाँ से वहां हो रहा था। सौरभ सर फिर उसमें इंक्लूड है। तो सौरभ सर विशाल जी को समझाते थे, विशाल जी साहिल को समझाते थे, साहिल मेरे पास आता था और मैं रिटर्न साहिल को वैसे समझा के रिटर्न भेज देता था कि अपन दोनों को देख काम एक ही जगह करना है, काम एक ही रहेगा हर जगह। उस टाइम मैं ये नहीं सोच रहा था कि एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मुझे कितना इंपॉर्टेंट है ड्रीमर्स कम्युनिटी में आके पता चला, सौरभ सर के साथ वर्क करके पता चला। उसके पहले मुझे ये लगता था कि काम काम काम। तो मैंने उसको बोला काम दोनों जगह सेम है। तो इस तरीके से 2 4 6 महीने बीत गए, लेकिन देखो इसमें फॉलोअप नहीं टूटा। सौरभ सर विशाल जी को समझाते थे, विशाल जी साहिल को, साहिल जी मेरे पास आते थे। तो क्या हो, जब मैं मुंबई आया तो शायद लोग ने पहले ही प्लान बना था इस बार ऑफलाइन मिलेंगे। तो ये मेरा कुत्ता दोस्त फिर से आया मेरे पास, साहिल। मेरे को बोलता है भाई अपने को ना कॉलेज में जाने का है। तो और क्या, तो 4 5 दिन में उसने बिजनेस की बात भी नहीं की, तो मुझे शक भी नहीं हुआ। और मुझे पता है इसका दिमाग रहेगा भी नहीं, इतना वो दिमाग लगा भी नहीं सकता। उसको पहले किसी ने बोला रहेगा कि 4 5 दिन बात मत करना बिजनेस की, डायरेक्ट लेके आना। तो मैं बोला ठीक है चल। अब ना ऑटो में पहुंच गए। जब कॉलेज पहुंचने वाले थे ना 1 मिनट पहले इसको कॉल आया साहिल को। तो कॉल पे बात कर रहा है, तो वैसा हाँ हूँ में बोलता है ना, तो वैसे बोल रहा है। वहां से विशाल जी बोले रहेंगे साथ में है, तो ये मेरे को देख के बोलता है आ रहा है। हम्म। जब वो मेरे को देखे 2 बार हूँ किया, मैं समझ गया कि ये मेरे को मिलवाने लेके चल रहा है। लेकिन ये कुत्ता इतना धीर था कि जब अपने कॉलेज के पास पहुंच गया था ना, कॉल पे भी तभी बात कर रहे हैं कि मैं भाग भी ना पाऊं। अब मजबूरी थी, मिलना ही पड़ता। मिला। और ना आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ना सोच रहा था कि इनका प्रेजेंटेशन खत्म होगा और मैं मना करूंगा। बट प्रेजेंटेशन इतना अच्छे से उन्होंने समझाया, थोड़ा सी चीजें बात करवाई, मुझे अच्छा लगा। चलो करते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद सारी चीजें ना बदलना चालू हुई। अर्निंग स्टार्ट हो गई, ग्रोथ स्टार्ट हुआ, माइंड सेट ओपन हुआ, बहुत चीजें समझ में आई। तो देखो, ये छोटा सा मैंने आपको फनी स्टोरी शेयर किया, लेकिन इससे आपको फॉलो अप का पोटेंशियल समझ में आएगा। ना सौरभ सर ने यहाँ से हार मानी, ना वहाँ पे विशाल जी ने। और साहिल जी तो बस यहाँ से डुगुर डुगुर कर। तो ये चीज समझो, तो दोनों जगह में आपको पोटेंशियल समझ में आएगी। एक्चुअल में फॉलोअप का पोटेंशियल होता है। फॉलोअप कब होता है? जब क्लोजिंग हो जाती है। क्लोजिंग से पहले जितनी बार भी आप बात करते हो वो फॉलोअप का ही प्रोसेस होता है। तो फॉलोअप क्लियर हो गया। अब हम क्लोजिंग पे जाते हैं। थोड़ा सा 20 25 मिनट जाएगा क्लोजिंग में, बने रहना, बट गारंटीड है मजा आएगा। अब देखो, नेक्स्ट आपके साथ बंदा है। अब देखो ये क्लोजिंग कॉल है, इसमें हम बंदे को थोड़ा सा अच्छे से इलेबरेट करेंगे और थोड़ा सा ना पैसों की भी बात करेंगे। तो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि सामने जो मुझे सिखा रहा है वो मुझे कामयाब कर सकता है। बस यही उसको फीलिंग आनी चाहिए। तो ये चीज समझो। अब देखो, अब हम उसको कॉल करेंगे। आपने उसको नेक्स्ट डे टाइम लिया है, नेक्स्ट डे उसको कॉल करो। फिर से 1 से 2 मिनट उसके बारे में थोड़ा सा हालचाल ले लो कि कैसे हो आप, और घर पे सब कैसे, मम्मी पापा ठीक, फैमिली में सारी चीजें ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं आ रही है ना, आपकी स्टडी वगैरह कैसी चल रही है। थोड़ा सा उसके बारे में पूछो। अब वो आपको बताएगा। हो गया 1 2 मिनट बस। अब उसके बाद क्या होगा, आप उससे पूछो कि देखो ब्रदर, जो मैंने आपको वीडियो भेजा था, वीडियो देख लिया आपने? बोलेगा हाँ। ओके ग्रेट, चलिए बहुत बड़ी बात है। जब मैंने वीडियो देखा था ना, मैं तो 7वें आसमान पे था। मेरे को इतना मजा आ रहा था ना उस चीज को समझ के, मुझे बहुत सारी एनर्जी आ गई थी। जो मेरे सपने तो मुझे पूरे होते हुए दिख रहे थे। आपको भी ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है? बोलेगा हाँ। अगर आपने फॉलोअप का पार्ट इतना अच्छे से किया रहेगा ना, उसके अंदर एनर्जी जरूर होगी। अब वो पर्सन बोलेगा, अब आप उससे पूछो मुझे 2 3 पॉइंट बताओगे जो पूरे वीडियो में आपको सबसे बेस्ट लगी हो। वो आपको अपने तरीके से 2 3 पॉइंट बताएगा। चलिए ग्रेट। अब देखो, अब हमारा मेन पर्पस क्या है कि अब हम उसको लेके जाने वाले हैं ना क्लोजिंग की तरफ। अब आप उसको क्या देखो, अब ना यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी रहेगी। हमें एकदम अच्छे से उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। और नीड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रॉपर क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। प्रॉपर क्वेश्चन आप कैसे पूछोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो सौरभ जी, मैं आपको थोड़ा सा चीजें बताता हूँ। बेसिकली हमारे साथ ना 3 कैटेगरी के लोग वर्क करते हैं। हमारे साथ 3 कैटेगरी के लोग वर्क करते हैं। सबसे पहला, जिनको लर्निंग करनी होती है, जिनको कुछ सीखना होता है। राइट? बोलेगा हाँ। दूसरी कैटेगरी, जिनको अर्निंग करनी होती है। बोलेगा हाँ। तीसरी कैटेगरी, जिसको लर्निंग प्लस अर्निंग,
दोनों करनी होती है। और आपको चीज समझा, हमारे पास 3 कैटेगरी के लोग वर्क करते हैं। पहले जिनको लर्निंग करनी होती है, सेकंड जिनको अर्निंग, थर्ड जिनको लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों करनी होती है। अब आप मुझे बताओ इसमें से आपको क्या करना है, उसको चूज करने दो। अब यहाँ पे क्या होता है, मेजोरिटी लोग ना लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ही चूज करते हैं। और अगर कोई बंदा लर्निंग चूज करेगा तो उसको आप लर्निंग की इंपॉर्टेंस बताओ। अगर कोई बंदा अर्निंग का करेगा, अर्निंग तो हम बताने वाले हैं। तो मैं आपको दोनों समझा दे रहा हूँ कि आपको लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ही कैसे एक्सप्लेन करना है। अब आप यहाँ तक आप सब मेरे साथ में हो। एक बार मुझे एकदम अच्छे से बताओ, यहाँ सब कनेक्टेड है? फिर देखो यहाँ से ना मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें लिखी हैं, तो आपको यहाँ से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ क्या होगा, आप अगर मेरे साथ रहोगे ना तो आपको फिर मजा आएगा, पीछे छूटोगे नहीं। तो इस चीज को समझो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बेसिकली आपको पता है सारा गेम एजुकेशन का है, सारा गेम लर्निंग का है। हम सब ने कहीं ना कहीं, राइट राइट, तो सारी चीजें क्लियर है ना? चलिए, तो देखो बेसिकली सारा गेम लर्निंग का है। आप जितना सीखते हो उतना पैसे हम कमाते हैं। इस चीज को अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको चीजें सीखनी पड़ेगी। अब हम सब ने, आप मुझे बताओ क्या आपको डिग्री पैसा देती है या स्किल्स? अब वो पर्सन बोलेगा स्किल्स, क्योंकि देखो डिग्री आपको कभी पैसे नहीं दे सकती, आपको आपकी स्किल्स ही पैसे देंगे। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको डिग्री को छोड़ के स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके से आप उसके बात करो। अब उसमें देखो जो हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, जो हमारे स्कूल में कॉलेजेस में सिखाया जाता है, आप मुझे बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, आपकी लाइफ में इसका क्या यूज है? आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हो मुझे बताओ। अब 1-2 मिनट का ना उससे पॉज लो, उसको सोचने दो। अब वो सोचेगा, अब आपको बोलेगा इसका तो कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको 12 साल समझा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, इसका लाइफ में कोई यूज नहीं। आप मुझे बताओ, हम सब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन होते हैं, जब आप पुलिस बन जाओगे, आपके सामने गुंडा टेररिस्ट खड़ा रहेगा, आप उससे फॉर्मूला पूछ के गोली मारोगे कि बता ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, तभी गोली मारो? नहीं ना, ट्रिगर दबाओगे ना। तो ट्रिगर दबाना सिखाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मेन पर्पस अलग होता है। तो एजुकेशन सिस्टम को हम नहीं चेंज कर सकते, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। तो आपके लिए लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, जिससे आपको क्या होगा और अच्छे से क्लियर मिलेगी। अब देखो, यहाँ पे आपको लर्निंग प्लस अर्निंग उसका पोटेंशियल पता चल गया। अब जो दूसरा चीज हमें आइडेंटिफाई करना होता है, सामने वाले की सोच कितनी है। आपको ना पर्सन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई पर्सन कैसा है। देखो कभी कभी क्या होता है, सामने वाले को कमाने 20,000 है, हम उसको सपने दिखा रहे 50,000 के, उसको बिलीव ही नहीं होगा, उसको लगेगा कि क्या बात कर रहा है ये। तो आपको पर्सन आइडेंटिफाई करना चाहिए। और जिस बंदे को 50,000 कमाना है, आप उसको 20,000 बताओगे, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, कि क्या छोटी मोटी बात कर रहा है। तो आपको राइट पर्सन को राइट बात बतानी सीखनी पड़ेगी। अब वो भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाते रहोगे, साथ में रिलेट करते रहोगे, मजा बहुत आएगा। तो इस तरीके से यहां तक सारी चीज क्लियर है। तो अब आप उससे पूछो। और देखो सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्शन आता है, मैं आपको उसका बेस्ट तरीका बताता हूँ। स्टार्टिंग में उससे टाइम पूछ लो कि देखो ब्रदर कैसा है ना, कि ऑनलाइन बिजनेस अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको दिन में कितने घंटे दे पाओगे, तो वो आपको अपने टाइम बताएगा कि मैं 2 घंटा दे सकता हूँ, 3 घंटे दे सकता हूँ, 4 घंटे दे सकता हूँ, 5 घंटे दे सकता हूँ। उसका टाइम सुनो, अच्छे से सुनो, कोई जल्दी नहीं। ओके ग्रेट, चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना टाइम तो इनफ है। अब मुझे बताओ इतने टाइम में आपको कितनी अर्निंग चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब आपके हिसाब से इतने पैसे आ जाए तो बेस्ट रहेगा। अब देखो वो अपनी सोच आपको अपने हिसाब से बता देगा कि 15,000, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, जितने वो बताएगा। आपका आपका पूरा कैलकुलेशन उसी अमाउंट के बेस पे आसपास होगा। उसके ना ऊपर जाना है ना उसके कम होना है। अगर उसने बोला 12,000 तो आप 15,000 का कैलकुलेशन बताओ, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ताकि उसको चैलेंजिंग फेस हो और मजा आएगा। अगर उसने बोला 10 तो उसको 12 बताओ, 8 मत बताओ, 1-2 हजार ज्यादा बढ़ा के, और पूरा कैलकुलेशन उसी के आसपास होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम उसको लर्निंग एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको देखो कभी भी उसको लर्निंग, देखो क्या होता है ना, हमें अपने प्रोडक्ट का उसको क्लियर करना है। तो आप उसको देखो लर्निंग, यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। पहले मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, जो यहाँ से आपने बताया आपको लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों करनी है। तो मैं आपको, हमारा जो टॉपिक होगा, 2 टॉपिक में डिस्कशन होगा। हम 10-15 मिनट, 20 मिनट आप फ्री हो ना अभी, उससे पूछ लो, यहाँ तक आप क्लियर किया तो उसको इंटरेस्ट आएगा। 10-20 मिनट आप फ्री हो, बोलेगा हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो हम लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों चीज सीखने वाले हैं। तो मैं आपको पहले लर्निंग बताता हूँ, उसके बाद हम अर्निंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग में देखो जो सबसे पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप उससे पूछो, आप मुझे बताओ कोई भी दुनिया में जिसको कम्युनिकेट करने नहीं आता, जिसको कम्युनिकेशन नहीं आता, वो सक्सेस हो सकता है या नहीं? अब आप पॉज ले लो, उसको सोचने दो।
जब देखो गलती क्या होती है, जब उसके सारे आंसर हम खुद दे देते हैं ना, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। जब उसको उसका काम करने दो, आप अपना काम करो, उससे पूछो कि मुझे बताओ दुनिया में कोई भी इंसान है जिसको कम्युनिकेशन नहीं आती हो, वो सक्सेस होगा? अब वो बोलेगा नहीं होगा। बिल्कुल, अगर कम्युनिकेशन आता रहेगा तो होगा, राइट? बोलेगा हाँ। इसीलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको एग्जांपल दो, समझो देखो आपका कोई फ्रेंड है, जो आप दोनों जॉब के लिए जा रहे हो, तो अगर आपको कम्युनिकेशन आपके दोस्त की आपसे बढ़िया है, तो अब मुझे बताओ जॉब किसको मिलेगी? उसको या आपको? वो बोलेगा उसको। देखो ये टॉपिक मैं चाहता हूँ तो इसको ये भी बोल सकता था कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये पॉजिटिव वे में है। आपको उसको थोड़ा-सा डराना है। आप उसको ना आपके दोस्त को मिल जाएगी? बोलेगा हाँ। आप उसको यहाँ पे आपकी अपॉर्च्युनिटी फियर ऑफ लॉस का भी एहसास दिलाएगी। अगर उसने ये नहीं लिया तो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होगा। ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब वो पर्सन बोलेगा कि मेरे दोस्त का हो जाएगा। बिल्कुल आपके दोस्त होगा। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन 3 से 4 गुना बढ़ जाए, तो किसका सिलेक्शन होगा? अब वो बोलेगा मेरा होगा। बिल्कुल, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ गया? बोलेगा हाँ। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने को मिलती है। सेकंड, सोशल मार्केटिंग। देखो आज के टाइम पे जिसको सोशल मार्केटिंग नहीं आती वो ऑलरेडी 10 साल पीछे हो गया। क्योंकि देखो लॉकडाउन में इतनी तरीके से ग्रोथ हुआ है ना, जो इसका भी ऑनलाइन बिज़नेस था। आपको आपको देखो खुद को पता होगा कि ऑनलाइन बिज़नेस कितना ट्रेंड में है। आज के टाइम में देखो कपड़े से लेके जूता, चप्पल, कोई भी सिंगल चीज़ बता दो जो ऑनलाइन नहीं बिकती हो। उससे पूछो मुझे कोई भी सिंगल चीज़ बताओ जो आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। अब वो पर्सन सोचेगा, बोलेगा सब बिकती है। तो आज के टाइम में सोचो अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती हो तो आपके लिए कितना बढ़िया रहेगा? बढ़िया रहेगा कि नहीं? बोलेगा हाँ, बढ़िया रहेगा। चलो, तो आपको ये भी यहाँ पे सीखने को मिलता है। थर्ड टॉपिक, आपको यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग सीखने को मिलता है। अब आप उसको एफिलिएट को एजुकेट करो, हमारा मेन पर्पस यही है। अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है? कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी का अपना एक प्रोडक्ट होता है, हम उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। प्रमोट वर्ड यूज़ करना है, सेल्स नहीं। हम उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसके बेसिस पे हमें बहुत अच्छा अर्निंग आती है। अब मुझे बताओ क्या आपको प्रमोशन बहुत हार्ड लग रहा है? बोलेगा नहीं। मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा कि प्रमोशन कैसे किया जाता है। बट आप मुझे बताइए ये एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होता है, आपको समझ में आया? बोलेगा हाँ। अब देखो हमारी बात हो रही है इसको सीखने की। आपको भी पता रहेगा अगर मैं एक डॉक्टर की बात करूँ, एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर होता है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन वो अपनी स्टडी में करोड़ों रुपए खर्चा कर चुका होता है। राइट? पर्सन बोलेगा हाँ। तो एक चीज़ समझो, अब देखो ना मैं पैसे की बात ज़्यादा कर रहा हूँ और मैं कोई भी छोटा अमाउंट मेंशन नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि उसको समझाना है पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक एमबीबीएस आदमी जो करोड़ रुपए खर्चा करता है तब जाके वो लाखों रुपए कमाता है। तो इस चीज़ को समझो, जहाँ पे इनकम ज़्यादा होगी, वहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा होंगे। जहाँ पे इनकम ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको उस चीज़ सीखने की फीस ज़्यादा देनी पड़ती है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ सौरभ जी? अब मैं उससे पूछूँगा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ सौरभ जी यहाँ तक? अब वो पर्सन बोलेगा नहीं सर आप सही बोल रहे हो। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जिसकी फीस ज़्यादा है उसकी स्किल्स डिमांड है। डिमांड है तभी उसकी फीस ज़्यादा है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टेड है, राइट? बोलेगा हाँ। जो फोर्थ होती है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आपको यहाँ पे देखो इंग्लिश जब आप कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, इंग्लिश ऑटोमेटिकली आप बोल पाओगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैं बोला देखो कभी-कभार ऐसा होता है, थोड़ा-सा उसके साथ हँसी मज़ाक करो। मैं देखो इस बीच में ना मस्ती बहुत करता हूँ अपने पर्सन के साथ। देखो कैसा होता है ना, अभी देखो आप कभी आपके साथ ऐसा मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं मन में ना बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। मन में ऐसा लगता है कि मैं ही अमेरिका का वो मैं ही हूँ, इंग्लिश टीचर मैं ही हूँ। आपके साथ हुआ है? बोलेगा हम सब होता है, मन में ना बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन सामने नहीं बोल पाते। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कॉन्फिडेंस से सीखते हो, राइट? अब देखो अब वो चीज़ आपने उसको इंग्लिश एक्सप्लेन कर दिया। अब वो बंदा आपके साथ ना रिलेट कर रहा है। अब आपके साथ एकदम कनेक्टेड है। और ना मैंने एक इमरान हाशमी की मूवी देखी थी परसों। अब देखो आधे लोगों को लग रहा था इमरान हाशमी, भाई वो अच्छी पिक्चर भी बनाता है। इमरान हाशमी नाम सुने तो अच्छा में वो गलत ही पिक्चर बनाता है। वो कुछ अच्छी बातें भी करता है और वही अच्छी पिक्चर मैं देख रहा था। तो उसने बंदे ने सिंपल सा 3 रूल बताया था कि अगर आपको सेल्स के प्रोफेशन में हो, आप प्रमोशन के प्रोफेशन में हो, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या प्रमोट कर रहे हो, सामने वाले को ना उसकी एक्चुअल कीमत से कम में मिल रहा है। ये पहला पॉइंट होता है, मैंने रील देखा था। सेकंड, कि वो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, उन सबके पास वो चीज़ है। थर्ड, अगर उसको उसने ये चीज़ नहीं ली, तो वो लाइफ में लॉस फेयर करेगा। उसको लॉस होगा या उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे? ये चीज़ मैंने देखा तो हम सबने देखा होगा, लेकिन हम सब ने उसको रिलेट नहीं किया अपने बिज़नेस के साथ। तो यही होता है, मैंने इसको रिलेट किया मतलब इसको अपने तरह में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तब मैंने उसको इस फॉर्मूले में डाला। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखो, मैंने उसको 4 स्किल्स बताई। चारों स्किल्स मैंने उसको एकदम अच्छे से क्लियर किया कि हर स्किल्स की अपनी क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? अब तक मैंने उसको इम्पोर्टेंस बताई है।
अब मैं उसको वैल्यू बताऊंगा। जो मैंने आपको बोला ना, हमारे मेरा मैंने पहली बात जो बोली है कि उसको प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है वो बताओ पहले। अब मैं उसको कैसे बोलूंगा, देखो ब्रदर आप मुझे बताओ इस दुनिया में कोई भी 5 सक्सेसफुल इंसान मुझे बताओ। अब वो सोचेगा कि 5 सक्सेसफुल इंसान, उससे पूछो, आप मत बताना, उसको पूछो, उसको सोचने दो, वो कोई भी 5 नाम आपको बताएगा कि ये है, ये चलिए बहुत बढ़िया। उसको सोच समझो, उसने बताया बिल गेट्स, रतन टाटा, अंबानी, कोई भी 5 नाम वो बताएगा। उसके बाद आप पूछो क्या इनको कम्युनिकेशन स्किल्स आती है? बोलेगा हाँ। क्या इनको सोशल होना आता है? बोलेगा हाँ। क्या इनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आती है? बोलेगा हाँ। क्या ये प्रमोट अच्छे से कर लेते हैं? बोलेगा हाँ। तो एक चीज समझो, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन देखोगे उनके अंदर ये 4 क्वालिटी है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ सौरभ जी? अब वो बोलेगा नहीं, बिल्कुल। तो एक चीज समझो, ये स्किल्स सक्सेसफुल वो लोगों की स्किल्स है, तो आपके अंदर होनी चाहिए, राइट? बोलेगा हाँ। अब देखो, अगर आप मार्केट में स्किल्स सीखने जाते हो तो आप मुझे बताओ कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्लासेस कितना चार्ज करता है? मिनिमम 15 से 20 हज़ार, मैं पकड़ लेता हूँ 15 हज़ार, राइट? सेकेंड, सोशल मार्केटिंग, उसको हम कॉन्सेप्ट समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे सीखने जाओगे 40 से 50 हज़ार रुपए लगेगा। बोलेगा हाँ। तो 50 हज़ार रुपया कम्युनिकेशन स्किल्स कितना था? मुझे पता है 65 हज़ार, लेकिन मैं उसके मुंह से सुनूंगा कितना था? तो बोलेगा आप अगर 50 हज़ार का डिजिटल मार्केटिंग होगा तो 15 हज़ार, 65 हज़ार, राइट? इंग्लिश स्पीकिंग का कितना होगा? तो बोलेगा उसका भी होगा 10-15 हज़ार। तो कहीं ना कहीं 70 से 80 हज़ार रुपए का कॉस्ट अगर अभी चारों स्किल सीखने जाते हो तो होता है। अब देखो, मैंने उसको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताई, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन इस चीज को यूज करते हैं मैंने वो बताया। अब मैं उसको तीसरा चीज बताऊंगा। देखो आप मुझे बताओ, क्या एक नॉर्मल लड़का 70 से 80 हज़ार रुपये अफोर्ड कर सकता है? वो बोलेगा नहीं। अब देखो, अब मैं उसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाऊंगा, यहां से मैं उसको क्लोज करने पे लेके जाऊंगा, और बोलेगा नहीं। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको एक ऑफर दूं जो ये 70 से 80 हज़ार स्किल्स है, आप अफोर्ड कर पाओगे? बोलेगा नहीं। लेकिन यही स्किल्स अगर आपको 5 से 7 हज़ार रुपए मिले, 4 से 5 हज़ार रुपए, कोई वो बंदा 4 से 5 हज़ार अफोर्ड कर सकता है? अब वो बोलेगा, आप मुझे बताओ 50 से 60 हज़ार कोई अफोर्ड कर सकता है या 4 से 5 हज़ार रुपए कोई अफोर्ड कर सकता है? अब बंदा खुद से बोलेगा कि 4 से 5 हज़ार रुपए अफोर्ड किया जा सकता है, 4 से 5 हज़ार रुपए मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको थोड़ा मैं आगे आपको और भी बताऊंगा। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई? एक बार मुझे चैट में बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो मैं आपको आगे लेके चलो। बिल्कुल। तो देखो, उस बंदे ने सामने से बोल दिया कि मैं 5 हज़ार अब अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि हमने क्या किया, उसको वैल्यू बताया कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और आपको ये कितने में मिल रही है। तो आप उसको बताओ। अब देखो, अब हम उसको अपना कोर्स शेयर करेंगे कि देखो कैसा है कि जो हमारा चल डिजिटल इंस्टीट्यूट है, इन्होंने चीज को आइडेंटिफाई किया, हमारा जो बिजनेस है इन्होंने चीज आइडेंटिफाई किया कि यूथ को ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसके साथ उससे चीजें सीख रहे हैं। अब यहाँ से आप उसको अपनी बिजनेस अप्रोच शेयर करोगे कि देखो जो हमारा एडवांस का कोर्स है उसमें ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, ऊपर से आपको एक बहुत अच्छा अर्निंग का प्लेटफॉर्म भी मिलता है। आप ये सारी कोर्स अगर किसी भी क्लासेस सीखते हो तो आपको कुछ चीज, आप ये यहाँ से आपको पैसे नहीं आएंगे, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट आपको पैसे कमाने के काबिल भी बनाती है। तो एकदम अच्छे से उसको लर्निंग का प्लेटफॉर्म क्लियर हो गया। अब हमारा 5 मिनट का और रहेगा अर्निंग का। लर्निंग एकदम अच्छे से कैसे क्लियर करना आपको समझ में आ गया? तो मैं अर्निंग की तरफ प्रोसीड करूं? बस ज्यादा नहीं, 2 पेज और रह गए, नहीं, एक ही पेज रह गया अर्निंग तो। देखो उसके साथ ना क्लियर करते चलो, आपको मजा भी आएगा, उसको भी मजा आएगा, थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा खफ अपने लेवल में, तो अपना थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करो, वो बढ़िया रहेगा, पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। और ये आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो क्योंकि देखो हमने फॉलोअप और क्लोजिंग एक टाइम पे सीखा है, बट पर्सन को नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको एक अच्छे तरीके से आपने उसको एजुकेट किया। अभी तक हमने उसको कोर्स स्टार्ट करने की बात नहीं की थी, अब भी की है। जब मैंने उसको वैल्यू बताया कि एक जगह आपका 70 से 80 हज़ार रुपए जाएगा और एक जगह वही चीज आप 5 हज़ार में सीख सकते हो, 4 हज़ार में सीख सकते हो, जिस कोर्स से आपको स्टार्ट करवाना है उसको। तो आप बताओ दोनों में से कौन सा बढ़िया है? वो बंदा कम वाला चूज करेगा। अब वो सामने से बोलेगा कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। अब और उसको पता होगा कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है और वो उसको कितने में ले रहा है, तो वो उसके लिए मेहनत भी करेगा। तो इस तरीके से क्लियर होगा। अब सेकंड आता है अर्निंग। अब देखो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कुछ बहुत हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल सा काम है। आपको उसको क्या बोलना है, हमारा काम। तो आप उसको देखो, हम सबसे फेवरेट चीज डिस्कस करने वाले हैं अर्निंग, क्योंकि देखो आप, मैं, देखो ये टाइम पे आपका हो सकता है कोई दोस्त पबजी खेल रहा होगा, हो सकता है कोई दोस्त बाबू सोना कर रहा होगा, हो सकता है कोई खेल रहा होगा, कोई सो रहा होगा। लेकिन ये टाइम पे अगर आप पैसे के लिए सीख रहे हो, आप पैसे की बात करते हो, मैं समझ सकता हूँ आप अपनी लाइफ को लेकर कितना सीरियस हो। मैं सही सोच रहा हूँ? उससे पूछो मैं सही सोच रहा हूँ? बोलेगा हाँ। तो अब हमारा फेवरेट पार्ट है अर्निंग।
अब देखो अर्निंग का कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हम प्रमोशन का काम करते हैं। आप मुझे बताओ, आप हमारी कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे, आपको कॉलिंग करने आ जाएगा? आप कॉलिंग कर लोगे? आपको कॉलिंग तो आता ही होगा। ऐसे पूछा, आपको कॉलिंग तो आता होगा? हमने आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखा दिया, आपको कॉलिंग आता होगा, आप कॉलिंग कर लोगे? बोलेगा हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड, अगर मैं आपको कुछ फोटोज़ दूँ, कुछ रील्स दूँ, आप उसको इंस्टा स्टोरी पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लोगे? प्रमोशन का काम ये तो है ना, स्टोरी स्टेटस को प्रमोट करना, आप कर लोगे? बोलेगा हाँ, यही तो प्रमोशन का काम है। आप देखो अमिताभ बच्चन सर है, अमिताभ बच्चन जी, जितना वो 2 साल में पिक्चर बना के कमाते हैं, 20 सेकंड के हमगंगे तेल का प्रमोशन करके उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो आप मुझे बताओ, कोई भी दुनिया में इंसान बता दो सक्सेसफुल हो, वो अमीर हो और वो सेल्स प्रोफेशन से ना हो। आप मुझे एक इंसान बता दो जो सेल्स ना करता हो और वो अमीर हो, वो प्रमोशन ना करता हो और वो अमीर हो। उससे पूछो, उसको रियलिटी हिट करवाओ। अब बोलेगा नहीं यार प्रमोशन तो होता है। तो यही काम है हमारा, सिंपल सा काम है प्रमोशन का। अब हमारा, अब देखो उसको क्या कैलकुलेट करना है ना, पैसे यहाँ से कमा सकता है कि नहीं। अब देखो जो हमारा टारगेट था 15,000 कमाने का, राइट? मंथली 15,000 हमें चाहिए था। अब देखो मैं हर दिन एक प्रमोशन कर लेता हूँ, मैं हर दिन एक कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ सौरभ जी, देखो अभी आप आओगे तो आपको लर्निंग भी करनी होगी। तो हम, कभी भी हम वर्ड यूज करना, तुम नहीं, तुम उसको अकेलापन फील करवाएगा, हम उसको एक सपोर्ट देगा। अगर हम साथ में काम करेंगे तो मैं हर दिन में एक कर लेता हूँ, लेकिन जब हम प्रमोशन करेंगे तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम 3 दिन में एक प्रमोशन कर लेंगे? बोलेगा हाँ 3 दिन में तो एक कर लूंगा। 3 दिन में एक हो जाएगा? फिर से पूछो, 3 दिन में एक हो जाएगा? हाँ। 10 दिन में कितना हो जाएगा? उससे पूछो, उसको सोचने दो, वो सोचेगा कि 10 दिन में 3 हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। महीने में कितना हो जाएगा? तो बता के महीने में 9 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो 9 प्रमोशन आपने एक मंथ में कर लिया। अब हमारी चल डिजिटल इंस्टीट्यूट, हमारी कंपनी आपको एक प्रमोशन पे 2700 रुपए देती है। एक प्रमोशन पे 2700 रुपए आपको देती है। अगर आपने 9 प्रमोशन किया, अराउंड 10 किया तो आपको 27,000 पड़ जाता है। तो कहीं न कहीं 20 से 25,000 रुपए आपने कमा लिया सिर्फ 9 प्रमोशन करके पहले महीने में सीखते हुए। अब मुझे बताओ इसमें कुछ भी था जो बहुत हार्ड था? बताओ बहुत हार्ड था कुछ? बोलिएगा नहीं। तो सिंपल सा काम है ब्रदर, प्रमोशन का ही वर्क है। अब दो सोचो, आपने 20 से 25,000 रुपए कमा लिए, आपने लगाया कितना था? सिर्फ 3-4 हज़ार रुपया आपका निकल गया। अब अगले महीने से आपकी जो भी अर्निंग होगी आप प्रॉफिट में जाओगे। तो इस तरीके से आप सामने वाले को अर्निंग एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी किसी को कोई डाउट है अर्निंग को कैसे एक्सप्लेन करना है? मैं और कुछ पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करता हूँ। एक बार आप मुझे बता दो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। इस तरीके से आपको एक सिंपल वे में उसको बताना है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना। देखो जब आपके दिमाग में कॉम्प्लिकेशन रहेगा ना, तब वो कॉम्प्लिकेट उसमें पास होगा। तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, सिंपल सा उसको ऐसे समझा दो कि इस तरीके से अर्निंग एकदम प्रमोशन का काम है, एकदम आराम से होता है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। तो इस तरीके से अब देखो, अब बारी आती है स्टार्टअप की। देखो यहाँ तक उसको सारी चीजें, अब यही पे देखो आपको डरना नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि देखो ब्रदर मैंने आपको समझा दिया कि हमारा मंथली पैसे कैसे आएंगे, लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंट आपने वो भी समझ लिया। अब मुझे बताओ कोई डाउट है? बोलेगा नहीं। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो? बोलेगा नहीं। तो देखो मतलब क्या होता है ना, क्योंकि तुम देखो मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो अगर आप दुकान में गए, कोई कपड़ा आपको पसंद आ गया, तो आप उसको डायरेक्ट खरीदने की बात कर रहे हो। अगर नहीं पसंद आएगा तो आप उसको कुछ सोचोगे कि क्या करो, लो ले लो। लेकिन अगर आपको पसंद आएगा तो आप उसको खरीद लो तो कि नहीं? बोलेगा हाँ। तो सेम उस तरह से बिजनेस में तो अगर आपको कोई चीज डाउट है तो आप पूछोगे, तो हम करते हैं स्टार्ट साथ में। कोई दिक्कत नहीं, वो साथ में करेंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी पैसे कमाएंगे। अभी देखो आपको 7 डेज की ट्रेनिंग भी देनी है, सारी चीजें आपको करवानी है, तो काम करेंगे साथ में, मजा आएगा। ऐसे पूछो, बिंदास पूछो। तब वो बंदा अब देखो वहां पे हो सकता है बोले कि पैसे नहीं। ओके ग्रेट, कोई डरना नहीं है। ओके ग्रेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ऐसा है कि राइट नाउ भी अगर देखो आप शाम को कर रहे हो तो कोई बात नहीं। देखो राइट नाउ आपके पास कितने पैसे होंगे? आपके जीपे में पैसे या फोन पे में? ये पूछो, डायरेक्ट ऐसे पूछो, जीपे में पैसे या फोन पे में? वो आपको एक चीज बताएगा, या फिर बोलेगा है या फिर बोलेगा नहीं। तो आप उससे पूछो, देखो brother, अभी तो ऑफर चल रहा है, राइट नाउ आपके पास कितने पैसे होंगे? अगर बिलीव करो, आपने उसको सारी चीजें हम अच्छे से समझाइए ना कुछ उसके पास पैसे होंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लो। और अगर वो बंदा बोलता है कि नहीं अभी मेरे पास तो थोड़े भी नहीं, कुछ भी पैनिक नहीं होना है। एकदम कोई बात नहीं ब्रदर, देखो पैसे आज नहीं तो कल अरेंज हो जाते हैं। हमारा रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे आज नहीं तो कल आ जाएंगे। थोड़ी बहुत मैं भी आपके बोलने से कोई टेंशन वाली बात नहीं, पैसा तो मैटर नहीं करता, हमारा मन मैटर करता है। हम यहाँ पे किस लिए आए? बिजनेस करने के लिए ना, और हम भाई हैं साथ में, तो डेफिनेटली करेंगे यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं आपको ना अभी कुछ वीडियोस भेजूंगा, वो वीडियो देखो। बाकी हम कल अरेंज करेंगे, कल करते हैं साथ में। तो कल आप थोड़ा सा अमाउंट अरेंज करो जिससे हम रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी ट्रेनिंग साइड बाय साइड चालू कर दें। क्योंकि देखो आज ही तो कल हम बिजनेस करेंगे, राइट?
उससे पूछो करेंगे, बोलेगा हाँ। तो अगर जो भी चीज आप वो स्टार्ट करोगे तब पैसे तो देने उतने ही हैं। तो अगर आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो एटलीस्ट अगर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपको कुछ सारी चीजें समझने में हेल्प होगा, और तब आप पैसे देके स्टार्टअप को हम डायरेक्ट वर्किंग पे आएंगे। इस तरीके से कर दो। अब वो बंदा आपके साथ एकदम प्रॉपर है, रिलेशन में है, वो कॉल करते हुए वो हर बार आपके साथ बात करेगा। अब इसके बाद अगर उसके पास पेमेंट है तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, अगर पेमेंट नहीं उसको 2-3 वीडियो भेजो जिसमें आपको बिजनेस की इंपॉर्टेंस हो, डिसीजन लेने में हेल्प हो। और कभी भी देखो फॉलोअप में हम ये गलती करते हैं, कोई भी वीडियो देखी उसको भेज दिया, नहीं, आपका बंदा डिस्कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है। अगर उसको ट्रस्ट के ऊपर रहना है और कोई वीडियो भेजो जिसमें बिजनेस की इंपॉर्टेंट बताई गई हो। अगर उसको बिजनेस में ऑनलाइन पे बिलीव नहीं हो रहा है, एक दो वीडियो हैं जो उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में प्रोवाइड करेंगे, वो दो। अगर उसको डिसीजन लेने में मदद चाहिए तो संदीप महेश्वर का 2 वीडियो है, तो आप वो डिसीजन पे भेजो। टॉपिक पे ऊपर वीडियो भेजो, ताकि बंदा जब टॉपिक पर वीडियो देखेगा तो रिलेट करेगा। इस चीज के तरीके से आप फॉलो पे पॉइंट यूज करो। तो अब मुझे बताओ, ऑलमोस्ट मैंने आपको फॉलोअप के बताया, क्लोजिंग के एकदम अच्छे अच्छे चीजें बताई हैं। अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है? अब हम 5 मिनट में Q&A करते हैं, फिर ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। इस तरीके से कोई सा सिंपल सी बात है, एकदम सारी चीज एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप है। बस आपको चीज को ना फॉलो करना था। और मैं एक चीज लास्ट में आपको समझाता हूँ, कभी भी क्लोजिंग जो है ना, सिर्फ आपके बातों पे नहीं होता है, आपकी एक्शंस में होता है। आप स्टेटस क्या डाल रहे हो, आप इंस्टा पे स्टोरी क्या डाल रहे हो, आप उस बंदे को अपने स्टेटस पे दिखा क्या रहे हो। कभी भी जब आपके पास नंबर्स होंगे ना, तब आपको टेंशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर, सिर्फ काम करोगे आप। मेरे स्टोरी है 10 क्लोजिंग कॉल है, समझो एक एग्जांपल, 10 लोग मेरे क्लोज होने वाले हैं। उसमें से मैंने कोई भी बंदा क्लोज हो, मैंने स्टेटस डाल दिया, 9 लोग देखेंगे। 9 में से एक बंदा फिर से सोचेगा, मैंने एक डाल दिया 8 देखेंगे, एक डाल दिया 7 देखेंगे, 6 देखेंगे। धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सोचो अगर मैंने वो पहला ही क्लोजिंग स्टेटस नहीं डाला रहता, तो एक बंदा दोनों में से स्टार्ट नहीं करता, 10 में से एक नहीं करता। जब एक नहीं करता तो दूसरा स्टोरी नहीं डाल पाता, मैं इनकम नहीं दिखा पाता, तो नहीं होता। तो आपको इसे समझना पड़ेगा। जब आप कंटिन्यूअस वर्क करोगे ना, आपका जो क्लोजिंग कॉल है, कॉल के बाद वो बंदा आपका स्टोरी आके देखेगा कि बंदे ने स्टोरी क्या डाला है, बंदे ने स्टेटस क्या डाला है। उसको आपके स्टेटस पे डेली ट्रांजेक्शन पैसा दिखना ही चाहिए, दिखना ही चाहिए डेली पैसा। वो कन्वर्ट होगा, लिख के ले लो, 2 दिन पहले 2 दिन बाद होगा जरूर। तो इस तरीके से है। तो आई होप मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी कि फॉलोअप कैसे किया जाता है, क्लोजिंग कैसे किया जाता है, नीड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रिलेशन बिल्डिंग कैसे करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको 4-5 टॉपिक कवर कर दिया है। अब कोई भी मुझसे चैट में पूछ सकता है कि अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो। श्योर, सारी चीजें क्लियर है। रितेश जी, आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप में आपको पूरी चीजें बताता हूँ। आपको काफी क्यूरियोसिटी इस चीज पे, आपने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग कितने टाइम से कर रहा हूँ। तो देखो, कोई भी प्रोफेशन मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स मैटर करती है। कोई भी प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, आपकी क्वालिफिकेशन आपकी स्किल्स मैटर करती है। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो आई होप आप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई, राइट? तो बस देखो सर, देखो बंदा, अगर देखो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ना, आप देखो बंदा पूरी बात कब नहीं सुनता पता, अगर आपने उसको स्टार्टिंग में क्लोज करने की कोशिश कर ली। अगर आपने उसको बिना कुछ समझा, आपने उसको क्लोजिंग पे लेके गए ना, तब बंदे को समझ आएगा कि मुझे पैसे लगाने हैं। तब वो बंदा आपको थोड़ा थोड़ा अवॉइड करने लगेगा कि पैसे लगाने हैं यार, क्या सुनूं, पैसे की बात करें तो वो कट करना चालू करेगा। लेकिन देखो, मैंने क्लोजिंग में पैसे की बात सिर्फ लास्ट के 1 मिनट में की थी, जब मैंने उसको समझा कि एक वैल्यू 50,000 का है, एक वैल्यू 4,000 का है, आप दोनों में से क्या अफोर्ड कर सकते हो। उससे पहले मैंने उसको कहीं पे भी जाहिर भी नहीं होने दिया कि आपको पैसे लगाने हैं। इस चीज को समझो। तो जब आप क्लोजिंग में उसको पैसे की वैल्यू बताओगे ना, जब उसको सारी चीजें क्लियर है, तब वो आपका कॉल नहीं काटेगा। हाँ, तो देखो और जब ऑनलाइन सिंपल सी बिजनेस। बात है यहाँ पर कि अगर जो आप बोल रहे हो क्वेश्चन कि भाई वो ऐसे मेरी बात ही नहीं सुनता, तो सिंपल सी बात है, वो बंदा अगर आप अगर वो ऑपोजिट, आप लड़की हो, अगर आपकी बात वो नहीं सुन रहा है, तो मतलब आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? क्योंकि आप बात नहीं करना चाह रहे, आप वही अभी सौरभ जी ने बताया, आप ना बातों को सुनते नहीं हो। मैंने एक नोटिस करा ये चीज, ज्यादातर लोग जो पैसा नहीं कमा रहे, वो ट्रेनिंग में आते हैं और सुनते हैं सिर्फ। और कुछ ऐसे शागिर्द लोग होते हैं तगड़े वाले, जो एकदम चीजों को A to Z समझ लेते हैं कि अच्छा ये मतलब है तो इसका अच्छा ये ऐसे ऐसे यहाँ पर।
यूज कर सकता हूं मैं। वो चीजों को ले ही इसलिए रहा है कि शायद मैं यूज करूंगा इसको, यूज करूंगा मैं इसको। तो उन्होंने ये बात का आंसर दिया है आपको, अभी थोड़ी देर पहले दिया है कि भाई साहब आप उससे बात करो। बात करोगे तो कैसे वो आपके साथ बात नहीं करेगा? आप उसे कनेक्शन में बना के रख रहे हो। मतलब इन द सेंस, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इसकी बात को समझें, पैसे की बात करी नहीं आपका, तब बंदा आपसे भागता है। मैं आप सिंपल सी बात है, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है सौरभ जी, 2 मिनट का समय लूंगा। ठीक है, श्योर सर। एक लड़की है मान लो, ठीक है, एक लड़की है यहाँ पर, मैं उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, शी डोंट वांट टू बी इम्प्रेस। ठीक है, वो मेरे को पसंद नहीं करती, मैं धक्का कर रहा हूँ, मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ कि अरे तू मुझे बहुत पसंद हो, आई लव यू, आई, मैं ऐसे ऐसे मैसेज कर रहा हूँ उसको, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, उसकी सारी कोई भी फोटो आती है, मैं अरे भाई तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मतलब मैं ऐसे 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 मैसेज कर रहा हूँ जो क्रिंजी टाइप के हैं, जो उसको इरिटेट करें। तो वो मेरे साथ कभी भी मेरे साथ प्यार नहीं करेगी, कभी भी वो मेरे साथ फ्रेंड भी नहीं बनेगी, प्यार तो बहुत दूर की बात। ठीक है, और ये इवन मैं लड़के के साथ भी करूंगा तो भी नहीं, वो कहेगा यार पता नहीं कैसा अजीब सा ऐसा था। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज दैट कि यार वो चिपक रहे हो आप उसके साथ, आप चिपकू बनते हो तो बंदा तुमसे दूर भागता है, आप अट्रैक्टिव बनते हो तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। सिंपल है। तो वो आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है। प्रॉब्लम क्या है कि तुम उससे डरते हो, तुम्हें प्रॉब्लम लगती है वो, और मुझे सोल्यूशन लगता है वो। देखने का नजरिया, आपको लगता है वो बंदा मुझसे बात नहीं कर रहा, और मुझे लगता है ये बंदा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मतलब मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बात करवाऊंगा इसको। आज इस टाइम पे अगर आप मेरे से दुश्मन के साथ भी बिठा दोगे ना, मैं उससे भी बातें कर लूँ। अभी थोड़ी देर पहले करके हटाऊं वीडियो कॉल पे, इस मीटिंग से पहले वीडियो कॉल पे अपने एक ऐसे इंसान के साथ बात कर रहा था। ठीक है, बस वो वीडियो ना देख ले, नहीं देखेगा, उसके पास पहुंचेगा नहीं इसका लिंक। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब आप बात करो उससे। अगर वो बंदा उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, चेंज द टॉपिक एंड ट्राई टू कनेक्ट विद उसकी प्रॉब्लम के साथ। अभी एक इंसान से मेरी चैट पे बात हो रही थी जस्ट अभी, वो कह रहा मैंने 10,000 लगा दिए, मैंने यहाँ पे 20,000 लगा दिए, मैंने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग पे 10,000 लगा रखे हैं, और मैंने इस पे 3500 रुपये मैंने एक कोई कंपनी पे लगा रखे हैं बिजनेस नाम की। ठीक है, अब मैं नहीं लगाना चाहता। मैं कहा ऐसी की तैसी है, मैं कहा ये पकड़ वीडियोस सीख, तेरे को प्रॉब्लम है, तेरे पास कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, तेरे पास प्लेटफॉर्म है, तो ऐसा कर मेरी वीडियोस ले सीख ले। मैं कहा बाकी तेरे को 10:30 बजे कॉल करूंगा। अब मैं उसे ज्वाइनिंग की बात करूंगा नहीं यार, मैं सिर्फ रिलेशन बनाऊंगा। मैं कहा हाँ भाई कैसा है, मुझे समझ पा रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप ये वीडियो देखो, इसमें सीखो, फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। सिंपल, आप वैल्यू एड पे फोकस नहीं कर रहे, आपको फोकस, आपका फोकस पता है क्या है? इसको फुद्दू बना दूं, इसकी जेब से पैसा निकाल, बस इसकी जेब से पैसा निकाल लूं। जब आप हड़पने के मूड में होते हो ना, कभी ज्वाइन नहीं होता इंसान। आपका हड़पने का मूड है, आप बस पैसे निकालना चाहते हो किसी तरीके की, ज्वाइनिंग कर लो, ज्वाइनिंग कर लो। लेकिन जब आप बात करना चाहोगे ना यार, इंसान इंसान से बात करता है, यहाँ पे गली में चलते फिरते लोग लोगों से बात कर लेते हैं, तुम कह रहे हो लोग तुमसे बात नहीं कर रहे, मतलब कोई ना कोई ऐसा टॉपिक छेड़ रहे हो जिससे वो बंदा तुमसे अनकंफर्टेबल हो रहा है। सिंपल, वो टॉपिक को मत छेड़ो, बाद में छेड़ो वो टॉपिक, छेड़ो ही मत उस कन्वर्सेशन पे वो टॉपिक। सिंपल। सॉरी। एग्जैक्टली, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज क्लियर हो गई। तो वही सर ने भी देखो वही चीज कहा, कभी भी जब आप जल्दी उसको क्लोज करने की कोशिश करोगे बिना वैल्यू एड किए या उसको बिना वैल्यू बताए, तब भी पर्सन आपके साथ भागेगा। तो अगर मुझे आम पसंद है, आप आम के ऊपर कितने भी बात करो मुझे कंटाला क्यों आएगा? तो मेरी तो पसंद है, मुझे ही आम पसंद है। तो अगर आप मुझे आम पसंद है, आप अंगूर की बात करोगे, तब हो सकता है मैं थोड़ा सा दूर जाऊं। बट कभी उसकी नीच पहचानना होता है। अब जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मेट बताया, एक बार ना इसकी स्क्रिप्टिंग बनाओ। बिलीव करो, एक बार आप इसकी स्क्रिप्टिंग बनाओ, जब आप इसको लिख के अपने पास रखोगे ना, तो आपका मन डाइवर्ट नहीं होगा। आप पेज पलटते जाओ, बात करते जाओ, एकदम कॉन्फिडेंस भी रहेगा क्योंकि आपको पता है क्या बात करनी है। आप भूलोगे नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। इस तरीके से करो, 2-4 बार करोगे प्रैक्टिस, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। सीडिंग हो गई ना एक बार दिमाग में, तो अपने आप स्किल्स में निकलने लगेगा। बाकी कोई टेंशन नहीं, सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई हैं। और मैं सर फिर हो गया, फिर हम कर सकते हैं डिस्कस। इसका रिकॉर्डिंग हम बनाएंगे कोई इनविटेशन का, सॉरी फॉलो अप और क्लोजिंग का कोई रिकॉर्डिंग? बिल्कुल। फॉलो पर क्लोजिंग का रिकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा सर, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आपको कल वाली इनविटेशन की रिकॉर्डिंग भी उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, 2-3 अलग अलग पैटर्न के इनविटेशन, वो पिछले वाली वीडियो में। और फॉलो के भी जो भी पैटर्न अलग अलग होंगे, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, फॉलो और क्लोजिंग के पैटर्न के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाके इनकी ऑडियो सुन सकते हो जो एक्चुअल में किसी लोग से ये बात कर रहे हैं, ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए कि अच्छा इस तरीके से बात की जाती है। तो आपको अब इसके बाद मुझे नहीं लगता ये पूरा आपको समझ आ गया क्लोजिंग कैसे करनी है, कॉलिंग कैसे करनी है। इतना डिटेल में
मुझे नहीं लगता कोई और सिखा सकता है। सो फोकस कीजिए और इसके ऊपर काम करके इसको इम्प्लीमेंट करके क्लोजिंग में उतारो, डेफिनेटली क्लोजिंग निकलेगी, ये तो मैं पक्का श्योर हूँ। बस आपकी कम्युनिकेशन। और एक और चीज, दिस इज अ नंबर गेम। इफ यू आर ट्राइंग, अगर आपने आज एक सीखी और आज ही एक बंदे को जाके बोल रहे हो और कह रहे हो सर ज्वाइनिंग ही नहीं हुई, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अगर मैं आज एक कील लूं और हथौड़ा मारूं और एक ही बार में सोचूं कि अंदर घुस जाए, नहीं घुसेगा यार, 2 3 5 10 मारना पड़ेगा। ठीक है, तो हर जगह पे ये काम करता है, नंबर गेम है। जो चीजें सीखी हैं ये काम करती हैं तभी वो उसने बताई है, वो काम करती है तभी मैंने भी बताई है, तभी हमारी मैच भी हो रही है। सिंपल, तो काम करती है। तो अब ऐसा नहीं है कि हमारी हर किसी पे काम कर जाती है, हर बंदे के इंटरेस्ट अलग होते हैं। यू हैव टू वर्क ऑन इट, और धीरे धीरे नंबर्स पे खेलोगे आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये मत करने लगना। मेरी एक टाइम पे ऐसी हरकतें हुई थी कि मैं एक बार उसको करता, अरे सर ये तो खराब हो गया, चल ही नहीं रहा। जैसे रिमोट को एक बार बटन दबाया, अरे चल नहीं रहा, रिमोट खराब हो गया, खराब हो गया। ऐसे मत करना बिजनेस को कि बिजनेस तो गंदा है। ठीक है, चलेगा बिजनेस, ठीक है, चलाना आना चाहिए। आप लगातार करो, 5 10 15 20 50 लोगों से बात करो, 100% क्लोजिंग निकलेगी। एक बार पूरे गिनती के 50 लोगों से बात करो ये ट्रिक्स को यूज करके, उसके बाद भी क्लोजिंग ना निकले फिर बात करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में फिर मेरा नंबर है, फिर बात कर सकते हो कि हाँ यार फिर भी क्लोजिंग नहीं निकली। 50 लोगों से गिनने के बात करने के बाद ये बात बोलना कि नहीं क्लोजिंग नहीं, फिर हम मान लेंगे कि हम बेवकूफ है, हमें नहीं आता काम। ठीक है, फिर हम मान लेंगे, लेकिन 50 नंबर तू करके आ बात पूरी तरीके से, एक एक की रिकॉर्डिंग लेकर आना। ठीक है, और फिर ना निकले फिर आप मुझे बोल सकते। ठीक है, मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोल रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें वैल्यू एड हुई होंगी। थैंक यू सो वेरी मच सौरभ यादव जी, आपने इतना टाइम दिया और इतनी वैल्यूएबल चीजें 2 दिन तक लगातार इनको दी है। मुझे उम्मीद है कि जो भी इंसान ये वीडियोस को देखेगा, जो भी इंसान आने वाले टाइम पे इस चीजों को देखेगा, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी अर्निंग करने वाला है। तो थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, थैंक यू सो मच। आपने भी देखा सुना, अच्छा चीज है, बस इसे इंप्लीमेंट करो और अर्न करो। मैंने तो बंद कर दिया है मीटिंग भी।